नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज के इस कमाल की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत एक्सेल MS एक्सेल 2013 के अंतर्गत इंसर्ट मेन्यू, इसके बारे में मैं आज आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रोहित और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो फ्रेंड्स, आज के इस कमाल की वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग एक्सेल पर ये जो टेबल वाला विकल्प जो होता है इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत, जिसमें आपका पिवट टेबल, उसके पश्चात आपका रिक्वायरमेंटेड टेबल और उसके पश्चात आपका टेबल, ये पिवट टेबल का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं और ये क्या होता है। इससे पहले कि मैंने संपूर्ण क्लासेस में आप सभी लोगों के लिए होम टैब का संपूर्ण प्रैक्टिकल लेकर के आया हूं, और उससे पहले मैं आपको फाइल मेन्यू के बारे में बता चुका हूं कि वैल्यू क्या होती है, किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं बात करने वाला हूँ इस टेबल्स वाले विकल्प के अंतर्गत। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एक सिंपल सा डेटा तैयार करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट टेबल जो होता है हमारा प्राइवेट टेबल। अब प्राइवेट टेबल जो हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमको सिंपल टेबल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसलिए बनाया जाता है, जैसे किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो कंपनी के अकॉर्डिंग ये टेबल बनाई जाती है। कंपनी के अकॉर्डिंग जैसे डेटा जो सेलर होते हैं, सेल करते हैं डेटा को, उस हिसाब से टेबल बनाई जाती है, उस हिसाब से डेटा यहाँ तैयार किया जाता है। तो मान लीजिए मैं आज आपको एक सेल करने का एक मतलब कि प्रोडक्ट सेल से रिलेटेड मतलब डेटा यहाँ पर बना करके दिखाऊंगा, टेबल बना करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार से चीज़ों को बनानी पड़ेंगी कि आपके कुल मिलाकर के कितने प्रोडक्ट आपके, कौन से प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर टेबल बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग टेबल बनाने की सबसे पहले चालू करते हैं, टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट के पश्चात हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट के पश्चात हम लोग लिख देते हैं मंथ, ठीक है, कि हमने किस मंथ में कितना डेटा यहाँ पर सेल किया है। मंथ के पश्चात हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं यूनिट, यानी कि कितना मतलब किस संख्या में आपने डेटा बेचा हुआ है। उसके पश्चात आप यहाँ पर लिख दीजिए जो प्राइस इसकी कितनी है, कितना इसका प्राइस है, मतलब कि कुल प्राइस इसका कितना था। और उसके पश्चात टोटल अमाउंट। चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा डेटा बना लेते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए इस डेटा को मैं थोड़ा यहाँ पर चेंजेस कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ इधर आगे। इस प्रकार से पहले डेटा भेजा। चलिए मैं यहाँ से एप्पल का, सबसे पहले मैं एप्पल का मोबाइल लेता हूँ। उसके पश्चात मैं यहाँ पर सैमसंग के पश्चात मैं यहाँ पर अलग अलग कंपनी के मोबाइल्स की सूची बना लेता हूँ। वीवो हो गया। उसके पश्चात आपका वीवो के पश्चात हम लोग बात करने वाले हैं ओप्पो, जैसे भी जो भी कंपनी का आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। चलिए मैं फिर से यहाँ पे वीवो लिख देता हूँ, दूसरा प्रकार हो सकता है वीवो का। उसके पश्चात यहाँ पर ओप्पो का भी दूसरा प्रकार हो सकता है, एप्पल का भी दूसरा प्रकार हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार की कंपनियों की यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर आप जनवरी, चलिए मैं जनवरी, फरवरी, मार्च जैसा जैसा जिस पे देखता हूँ सेल अगर करना चाहता हूँ। जनवरी, उसके पश्चात आपका यहाँ पर देख लेते हैं जनवरी मंथ में हमने 3 मोबाइल सेव किए। तो चलिए मैं मान लेता हूँ ये 3 जनवरी के हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। और उसके पश्चात यहाँ पे हम जनवरी कर देते हैं कंट्रोल D दबा करके, और यहाँ पर भी कंट्रोल D कर देते हैं। उसके पश्चात ये मार्च अप्रैल हो जाएंगे, यहाँ पे फरवरी कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी ये हमने फरवरी कर दिया, और अप्रैल हम लोग यहाँ पे मार्च कर लेते हैं। मार्च में हमने कोई डेटा बेचा था तो हम यहाँ पे इसको मार्च कर देंगे। तो मार्च हो चुका है। चलिए यहाँ पे भी मैं डाउन में D कर देता हूँ, यहाँ पर भी डाउन में D। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लावा, ठीक है। और उसके पश्चात यहाँ पर आप एक और फ़ोन लिख दीजिए, जैसे नोकिया। ये हमने मोबाइल के नाम लिख दिए सभी। यहाँ पर नाम लिखने के पश्चात हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनकी यूनिट कितनी मात्रा में हमने बेचा। मान लीजिए ये हमने 10 बेचा होगा। उसके पश्चात ये हमने बेचा आपका 20 बेचा। उसके पश्चात यहाँ पर आप पहले तो सूची बना लीजिए। आपके पास अगर टेबल बनी बनाई तो आप टेबल उठा लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। मान लेते हैं कि ये फ़ोन एक 8,000 का था, एक 5,000 का रहा होगा, ऊपर का फ़ोन चलिए मान लेते हैं 80,000 का फ़ोन था आपका, 25,000 का फ़ोन, 23,000 का फ़ोन,
ये हमने देख ली कि इतने प्रकार के यहाँ से हमने फ़ोन थे। उसके पश्चात हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इनका अमाउंट कितना आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहले इनका टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए मैंने आप सभी को बताया था गुणा कैसे करेंगे। इक्वल इक्वल लिखने के पश्चात आप यहाँ पर इसको दबाइए सेल एड्रेस। उसके पश्चात यहाँ पर आप स्टार लगाइए। स्टार के पश्चात ये आप लगा करके इंटर जैसे करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप ड्रैग करके पूरा खींच लीजिए तो संपूर्ण पूरे रेट आपको पता चल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले क्या कर लिया, टेबल तैयार कर लिए। उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो इससे पहले मैंने आप सभी लोगों को बताया भी था, ठीक है। ये हमारी एक टेबल बनकर के यहाँ तैयार हो गई। तो इस पूरे टेबल में आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट आपका, तो आपने प्रोडक्ट में कौन से चीज़ों को आपने सेल किया, जैसे एप्पल का मोबाइल आपने सैमसंग का। उसके पश्चात आपने किस मंथ में कौन से हो सकता है, जनवरी में आपने एप्पल के 10 फ़ोन बेचे, फरवरी में आपने मतलब जनवरी में सैमसंग के 20 फ़ोन बेचे, वीवो के आपने 25 फ़ोन बेचे। तो ऐसा पूरा का पूरा आपको डेटा को क्या करना है, तैयार करके रखना है, ठीक है। तो पर यूनिट प्राइस उसकी कितनी देखिए, प्रोडक्ट प्राइस जो यहाँ पर दिया हुआ है पर यूनिट उसका कितना दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा यहाँ सिस्टम हमको करना है, ठीक है। उसके पश्चात हमने एक मंथ में कितना बेचे यहाँ पर जैसे कि निकाले मैंने, जैसे मंथ में अगर आपने जनवरी मंथ में अगर 10 फ़ोन बेचे एप्पल के तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितने का हो जाएगा, या 8 लाख का हो जाएगा। तो देखिए, तो ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है। उसके पश्चात ये यहाँ पर आप इसको गुणा करेंगे। गुणा करके आप पूरा का पूरा क्या निकाल सकते हैं, इनका टोटल मूल्य कितना था वो आप निकाल लेंगे। यहाँ पर सबका हमने टोटल मूल्य निकाल लिया है। तो ऑटोमेटिकली सबके यहाँ पर हमने ड्राइंग करके कैसे खींचना था मैंने आपको सबको समझा दिया हूँ। उसके पश्चात ये सिंपल सा आपका टेबल बन चुका है। अलग अलग प्रकार के आप टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाने के पश्चात या देखिए, मैंने यहाँ पर मोबाइल शॉप कंपनी के बारे में बताया है। आप अगर किसी दूसरे कंपनी के अगर सिस्टम या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो आप उसके हिसाब से सबसे पहले अपने क्या बनाइए, पूरा टेबल आप तैयार कर लीजिएगा। टेबल तैयार करने के पश्चात आपको क्या करना है, आगे यहाँ पर विकल्प है। सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके पश्चात आना है इंसर्ट मेन्यू पर। इंसर्ट मेन्यू पर आकर के सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू पर हम लोग बात करें इस टेबल के अंतर्गत आपका पाइवेट टेबल पे। तो इस पाइवेट टेबल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पाइवेट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइवेट टेबल की विंडो ओपन हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस टेबल पर आकर के क्लिक करना है। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्राइवेट टेबल पर आकर के क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो रहा होगा और इस इंटरफेस में आपके सामने दिखा रही होंगी टेबल। देखिए यहाँ पर आपका चूज द डेटा एंड यू आर वांट टू एनालिसिस। उसके पश्चात सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। टेबल रेंज में आपका दिखा रहा है। देखिए हमारी टेबल कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट है, यानी कि सेल एड्रेस लेकर के कहाँ से कहाँ तक शीट में पूरा सिलेक्ट है, वो यहाँ पर सेल एड्रेस आपका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात नीचे जो लिस्ट सब ऑप्शंस बने हुए, न्यू वर्कशीट और उसके पश्चात एग्जिस्टिंग वर्कशीट, कि आप न्यू वर्कशीट पे काम करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स आपकी दी हुई है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। जो भी आपकी रेंज सिलेक्ट है, यहाँ देखिए टेबल रेंज की सिलेक्ट है, तो जितना आपने रेंज सिलेक्ट किया था सबके सब यहाँ दिखा रहा है। यहाँ नीचे की ओर आप आएंगे तो न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो इनका मतलब ये है कि आपको अगर ये जो प्राइवेट टेबल आप बना रहे हैं तो ये प्राइवेट टेबल जो आप बना रहे हैं तो ये न्यू वर्कशीट पर बनाना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर, यानी कि इसी वर्कशीट पर आप बनाना चाहते हैं, यहाँ से आपको ये पूछता है। तो आपको यहाँ पर न्यू वर्कशीट पर ही क्लिक रखना है और उसके पश्चात यहाँ पर तो अलग अलग वर्कशीट में दिखाने के लिए क्या है, यहाँ पर ये विकल्प होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लोकेशन ऑन हो जाएगा। तो लोकेशन में आपको क्या करना होगा कि दिखाना पड़ता है कि आपको कहाँ पर सेट करना होगा। तो लोकेशन में जाकर के आप लोकेशन, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर मैं लोकेशन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ क्लिक करके मैं अगर बाजू में यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आपकी जो टेबल थी पूरी टेबल कहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर दिखेगी इस टेबल में जहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है यहाँ पर। तो हमको अभी नहीं करना है जैसे कि, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी इसी वर्कशीट में अगर कहीं दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा का पूरा विकल्प होता है। लेकिन हमको यहाँ पर इसी वर्कशीट पर नहीं दिखाना है, हम न्यू वर्कशीट पर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग सीट पर बनेगी जरूर यहाँ पर, लेकिन वो अच्छे से दिखाई नहीं देगी, इसलिए न्यू सीट पर हम क्लिक करेंगे और इसके पश्चात हमको यहाँ क्या करना, ओके करना है। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक न्यू सीट आ जाएगी। देखिए सीट 1 पर हम काम कर रहे थे। देखिए अभी यहाँ पर आपको सारी चीजों को समझने की आवश्यकता होगी, तो आप पूरा का पूरा यहाँ विकल्प देख सकते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पर उस ओके पर क्लिक किया तो आप देखेंगे सीट नंबर 2 आपकी ऑटोमेटिकली आ गई। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई भी डेटा आपका शो नहीं हो रहा है। इस साइड आप देखेंगे तो ये प्राइवेट टेबल फील्ड्स का यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स हो रहा होगा। लेफ्ट साइड की अगर आप बात करते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर की ओर ये पूरा का पूरा आपको ऑप्शंस यहाँ पर शो हो रहा होगा। नीचे आप देखेंगे शीट 1 ये था, ये शीट 1 आपका है जिस पर आप काम कर रहे थे। उसके पश्चात
जैसे ही आपने न्यू वर्कशीट पर क्लिक किया तो ये सीट नंबर 2 यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनकर आ गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो में अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत पहला विकल्प है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करना है। चलिए दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जब डेटा पूरा का पूरा आ जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जिस हिसाब से आप इसको दिखाना चाहते हैं, जिस हिसाब से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या होगा, जितने भी आपने यहाँ पर चीज़ें दिया था वो पूरे चीज़ों को आपको समझना होगा। तो उसके लिए चलिए हम लोग इधर लेफ्ट कॉर्नर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए इस साइड दिया हुआ था हमको प्राइवेट टेबल फील्ड, इसको समझने की सबसे पहले आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखेंगे चूज फील्ड टू एड अ रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर देखेंगे हमने प्रोडक्ट का नाम दिए थे तो ये प्रोडक्ट दिख रहा है। उसके पश्चात मंथ दिया था मैंने, मंथ के पश्चात यूनिट, उसके पश्चात प्रोडक्ट प्राइस, उसके पश्चात आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आपने वहां पर आपने बनाया था नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फिल्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इनको सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है। ये ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिफोर, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये यहाँ पर जितने भी आपके डेटा हैं, चाहे प्रोडक्ट हो, मंथ हो, यूनिट हो, प्रोडक्ट प्राइस हो या फिर टोटल अमाउंट, इतने जितने डेटा को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही डेटा को आपको ड्रैग करके इनमें आप जब डालेंगे तब जाकर के वो डेटा कहाँ पर दिखाएगा, इधर आपको इस एरिया में आपको दिखाने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इन सब विकल्पों को समझने की आवश्यकता है, प्रोडक्ट, मंथ, यूनिट और ये नीचे फिल्टर्स वाले विकल्प को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहां से ठीक है, रो में हमको वो चीज दिखाना है जिसमें वैल्यू नहीं होती। रो में हमको वो चीजों को दिखाना है जिसमें वैल्यू नहीं होती, जैसे कि आपकी प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है, मंथ में आपकी वैल्यू नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तो इनको हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको समझने की आवश्यकता है। और वैल्यू, ये जो वैल्यू वाला विकल्प है, वैल्यू में आप उस चीज को डालेंगे जिसमें कोई ना कोई वैल्यू होती है, जैसे कि आपको प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, टोटल अमाउंट की वैल्यू होती है, यूनिट्स की वैल्यू होती है, तो उसको वैल्यू वाले सिंबल में लाना है। तो कहने का मतलब आप ध्यान से समझिएगा, रो में आप उन चीजों को दिखाएंगे जिसमें क्या होता है, वैल्यू नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है, प्रोडक्ट में सिर्फ नाम रहेगा, मंथ में नाम रहेगा, लेकिन यहाँ वैल्यू वाले विकल्प में क्या रहेंगे, वैल्यू रहती है, तो उसमें वैल्यू वाले सिंबल को आपको दिखाना है, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है, आप यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट बटन पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे आप प्रोडक्ट को ऊपर लेकर के जाएंगे हम लोग रो के ऊपर, तो प्रोडक्ट को रो के ऊपर लेकर के जाना है, तो सबसे पहले आपको आना है, उसके पश्चात आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट पर जैसे आप माउस को लेकर जाएंगे जो, तो आपका माउस पॉइंट प्लस के रूप में बदल जाएगा। इसको आप ड्रैग करके लेफ्ट बटन को तब तक दबा करके ड्रैग करके नीचे खींचिए और खींच करके ला करके नीचे इस रो वाले विकल्प में ला करके आप इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर आपका कहाँ आ जाएगा, ये रो पर आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। देखेंगे जैसे आप यहाँ पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड देखिए पूरा का पूरा क्या आ चुका है। तो यहाँ पर पूरा पूरा देखिए रो का नाम, जैसे आपने रो को लेबल को लाया तो पूरे यहाँ पर नेम आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए दोस्तों मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। उसके पश्चात आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अब आपको क्या करना है, मंथ को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ड्रैग करके खींचिए और ला करके यहाँ पर रो पर आप ला करके छोड़ दीजिए। तो मंथ का भी कॉलम है उसके जस्ट नीचे आ गया, तो आप देख सकते हैं टोटल कॉलम यहाँ पर मंथ आ गया। उसके पश्चात मंथ के पश्चात आपको क्या करना है, ठीक है, यूनिट को अगर आप चाहते हैं, अगर यहाँ पर लेना चाहते हैं रो में तो आप रो में भी ले सकते हैं, या फिर अगर वैल्यू में रखना चाहते हैं तो आप वैल्यू में भी उसको भी ला सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में ला लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट को आप ला लेंगे, यूनिट को लाएंगे, ठीक है। यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को पकड़ के लाएंगे, यहीं पर ला करके छोड़ देंगे, तो ये यूनिट भी इसके नीचे पूरी आ चुकी है। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं आपकी, अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट प्राइस। तो प्रोडक्ट प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रोडक्ट प्राइस को और यहाँ पर वैल्यू में ला लेते हैं प्रोडक्ट प्राइस को, और उसके पश्चात यहाँ पर टोटल जो अमाउंट था, इस टोटल अमाउंट को भी क्या करते हैं, इसी वैल्यू वाले सिंबल में हम लोग लेकर के आ जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डेटा हमारा जो था इस साइड एंटर हो चुका है, ठीक है। अब ये टेबल आपकी पूरी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। टेबल की ओर हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आपने टेबल सेलेक्ट किया तो एप्पल की कंपनी आ गई, उसके पश्चात ये सब तो माइनस के निशान आ गए, तो मैं सब पर माइनस कर देता हूँ, ये सभी चीजों को मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। तो देखिए माइनस करेंगे तो ये पूरे अभी यहाँ से छिप जाएंगे, पूरा डेटा जो है यहाँ पर दिखाएगा, मैं इसको सबको माइनस कर देता हूँ। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पिवट टेबल हम लोग बना रहे हैं। पिवट टेबल यहाँ पर बनाने का मतलब ये है कि हम लोग किस किस मंथ में कौन सा डेटा यहाँ पर हमने लिया है, उस डेटा का यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको अगर क्रमबद्ध रूप से अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए टेबल हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है,
तो जितनी आपकी कंपनी है, तो आप देख सकते हैं एप्पल की कंपनी थी, लावा की कंपनी थी, उसके पश्चात नोकिया की कंपनी थी, ओप्पो कंपनी थी, सैमसंग, फिर वीवो की, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपके प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, उसके पश्चात आपको यहाँ पर ग्रांड टोटल लिखा हुआ है, नीचे टोटल वैल्यू उसकी दिखाई दे रही है। अभी आपको यहाँ से क्या करना है, ये देखिए सम ऑफ प्राइस अमाउंट और टोटल अमाउंट यहाँ पर सबको दिखा रहा है। अब एप्पल के फोन के हम देखना चाहते हैं किस किस फोन में बिकेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एप्पल के फोन जो थे वो जनवरी में बिके हैं। जनवरी में कितने बिके हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर देखेंगे जनवरी में 8 मतलब कि फोन जो है आपके टोटल जनवरी में 10 फोन ये बिके, ये दिखा रहा है, देखिए 10 फोन आपके बिके और उनकी प्राइस कितनी थी, एक फोन की प्राइस जो थी वो 80,000 थी। तो ऐसे मिलाकर के 8 लाख के पूरे फोन आपके टोटल फोन यहाँ पर बिके हैं। ठीक उसी प्रकार से मार्च के मंथ में हमने फोन बेचा था, तो मार्च के मंथ में यहाँ पर फोन दिख रहा है एप्पल के फोन मार्च के मंथ में। अब फरवरी के मंथ में, यहाँ अगर मैं डेटा सुधार लूंगा इधर जाकर के, देखिए सीट 1 में अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पर अगर डेटा को सुधार लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं तो जितना मंथ जैसे जिस मंथ में मैं यहाँ पर दूंगा, देखेंगे एप्पल के फोन मैंने यहाँ पर फरवरी के मंथ में एप्पल के फोन बेचा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर फरवरी के मंथ में एप्पल के फोन नहीं बेचे थे, तो यहाँ पर आपको इस डेटा में भी, इस रिकॉर्ड में भी आपको डेटा शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, उसके पश्चात अगर आप इसको यहाँ से माइनस करेंगे, तो माइनस अगर आप यहाँ से करते हैं तो ये यूनिट आपकी क्या होती जाएगी, मतलब हटते जाएगी, तो यहाँ से आप नहीं दिखेंगे। देखिए तो यहाँ से आपको ये प्लस और माइनस, तो जो यूनिट को देखना है तो हम यहाँ से यूनिट को देख सकते हैं। तो पूरा पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको यूनिट दिखाते जा रहा हूँ। प्लस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे मार्च में हमारे 30 फोन बिके, बेचे गए हमने, तो एक की इतनी कीमत, तो 30 फोन की कितनी कीमत यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक उसी प्रकार से पूरा का पूरा डेटा इसको आपको फिल्टर करके देखना है आपको, जैसे कि ठीक है, उसके पश्चात आपका देख सकते हैं यहाँ पे कितना जितना है, तो जितने अमाउंट से कितने अमाउंट आपने बेचा, कितना क्या किया, कितना आपने हिसाब रखा है, तो पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अमाउंट फरवरी में कितना आपने सेल किया, जनवरी में कितना सेल किया। वीवो के में आप देखना चाहते हैं, वीवो में आप पूरा का पूरा टेबल बना करके देख सकते हैं। तो यहाँ से मार्च के में मंथ में इतना आपने बेचा टोटली, उसके पश्चात तो ऐसा एक एक सेंटेक्स आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किस मंथ में कितना आपका खर्च बैठ रहा है और किस मंथ में कितना यहाँ पर आपका डेटा आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर आपको अगर मान लीजिए एप्पल को आप माइनस कर देंगे, लावा को माइनस कर देंगे, सिर्फ अगर चाहते हैं कि ओप्पो को अगर हमको देखना है तो आप ओप्पो को आप देख सकते हैं, ऐसा एक एक करके जैसे आप, ठीक है, तो एक एक करके आप हर एक कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो पूरा मंथली वाइज आप देख सकते हैं, इनको प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं, आप इनको कीमत के वाइज देख सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक, उसके पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे ये नीचे की ओर आप यहाँ पर आएंगे तो ये जो मंथ था, मैंने इससे पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो रो वाले कॉलम में हमने मंथ को रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा इसको आप इधर भी वैल्यू में रख सकते हैं। तो यूनिट को आप क्लिक करके उठा करके यहाँ से ड्रैग करके इस वैल्यू वाले कॉलम में अगर खींचेंगे तो आप इधर आकर के देखेंगे, यहाँ पर आप पूरा पूरा इस साइड देख सकते हैं। ये आपका इधर देखिए यूनिट इस साइड आ गई है, पूरी पूरी यूनिट यहाँ पर चेंज हो जाएगी, यूनिट इस साइड आपकी आकर के सेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। तो टोटल यहाँ से आप देख सकते हैं कि एप्पल के टोटल प्रोडक्ट कितने बिके, तो 40 प्रोडक्ट बिके हैं टोटल, लावा के कितने बिके तो 18 बिके हैं, नोकिया के कितने बिके तो 20 बिके हैं। ऐसा पूरा आपका ये डेटा यहाँ पर क्या रखेगा, याद रखने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भी उस चीज को दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये किस किस महीने में कितना देखे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरे पे प्लस पर आप क्लिक करते जाइए तो आपको देखते जाना है मार्च जनवरी में कितने बिके। तो ये होती है आपकी पाइवेट टेबल। क्या होती है फ्रेंड्स, पाइवेट टेबल किस प्रकार से बनाई जाती है, किस प्रकार से काम किया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल्स है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोडक्ट अमाउंट जितना है, प्रोडक्ट का अमाउंट ये क्या है, ये प्रोडक्ट अमाउंट दिखा रहा है आपको। प्रोडक्ट अमाउंट के पश्चात यहाँ पे जनवरी फरवरी में जितना सेल हुआ सब कुछ यहाँ पर आपका टोटल रेट यहाँ दिखाएगा और ग्रांड टोटल में आपको टोटल दिखाता है कि आपने कितना कितना अमाउंट कब कब बेचा है। ठीक है, कब कितना बेचा है, कितने आपने टोटल प्रोडक्ट को आपने बेचा है, इस चीज को आपको यहाँ पर दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको आपको डिटेल्स में समझने की पूरी आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड कर लेंगे और फिर से आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत अब हम बात करने वाले हैं आपका दूसरा आपका रिकमेंडेड टेबल। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सीट नंबर 1 पर आ जाते हैं। सीट नंबर 1 पर आने के पश्चात अब यहाँ पर सेकंड जो विकल्प है आपका, ये होता है आपका रिक्वायरमेंट टेबल। अब इसके पश्चात आपको मैं बताना चाहता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट आपने कहां पर शिफ्ट किया, कहां पर नहीं करना था। अगर आपको वो सब चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए आप यहां पर आसान सा विकल्प है रिकमेंडेड टेबल पर आप क्लिक करके उन सब चीजों को आप यहां से देख सकते हैं।
आपको क्या करना है, ये जो होता है ये आपके अभी के वर्जन्स में पाया जाता है विकल्प, आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली सेल पूरा करना है तो पूरे सेल को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड टेबल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको दिखाएगा। और देखिए ये पूरा का पूरा डेटा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बना करके बताया था पूरा का पूरा डेटा, तो वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर अभी तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली वही डेटा दिखाई दे रहा है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए। ओके करने के पश्चात आप जैसे इसको ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा आपके सामने वैसे ही प्राइवेट टेबल फील्ड की एक नई सेल यहाँ पर नया डेटा ओपन हो रहा है। अब आपको क्या क्या चीज़ देखना है, तो देख सकते हैं प्रोडक्ट देखना है, उसके पश्चात यूनिट देखना है, यूनिट देखने के पश्चात आपको यहाँ पर देखना है, उसके पश्चात प्राइस देखना है, प्राइस के पश्चात टोटल अमाउंट देखना है। तो आप देख सकते हैं जैसा डेटा आपने जब भी बनाया था सेम टू सेम वैसी डेटा यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली बन करके आ चुका है। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, उसके पश्चात मंथ करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने जितना डेटा दिखाया था वो सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पर बन करके आ चुका है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज शो हो रही है, जब भी वही चीज शो हो रही थी। तो आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ दिखा रहा है जनवरी में आपने कौन सा चीज कितना सेल किया, फरवरी में कितना सेल किया, मार्च में कितना सेल किया और टोटल आपने कितना सेल किया। तो ये होता है आपका कुल मिलाकर के जो टेबल्स है इंसर्ट के अंतर्गत जो होता है आपका रिकमेंडेड टेबल, प्राइवेट टेबल जो होता है इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जितने डेटा को आपको देखना है उतने डेटा को आप देखिए, जिसको नहीं देखना है उसको आप यहाँ से यूनिट मिनिमाइज कर दीजिए या फिर कट कर दीजिए तो वो डेटा दिखाएगा और बाकी डेटा नहीं दिखाएगा। तो इस प्रकार से इस टेबल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आप यहाँ से जूम करके भी देख सकते हैं, जितना चीज मैंने आपको बताया था वही चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वही चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो कुल मिलाकर के ये ऑटोमेटिकली मेथड होती है, इसको आप अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको प्राइवेट टेबल जो बताया उतना करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट, लेकिन इसको बनाने से पहले आपको इस प्राइवेट टेबल को समझना आवश्यक है, क्योंकि वो समझ में आएगा तभी ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का दोनों ये जो प्राइवेट टेबल और आपका रिकमेंडेड टेबल जो होते हैं दोनों के दोनों सेम होते हैं। दोनों को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सिंपल सा जिस प्रोडक्ट को आपको देखना है, जिस चीज को देखना है, कुल मिलाकर के जिस मतलब एड्रेस को देखना है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शंस को आप देखना चाहते हैं वही ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है, देखिए यहाँ पे अलग अलग चीजें हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं अलग, ठीक है। तो अलग अब तीसरा यहाँ पर जो विकल्प होता है वो होता है आपका टेबल का। टेबल पर क्लिक करके आपको क्या करना होगा, किसी टेबल को आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल अगर स्टाइल्स देना है तो सबसे पहले उस एरिया को आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर आपका टेबल का विकल्प होता है। इस टेबल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप देखिए टेबल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्रिएट टेबल का यहाँ पर विकल्प शो हो रहा है। क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो रहा है, क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्रिएट टेबल पर क्लिक करने के साथ ही जैसे क्रिएट टेबल पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपके सामने पूरी टेबल आ चुकी है। अब इस टेबल में आपको क्या करना होगा, टेबल में जैसी टेबल अगर आएगा तो टेबल का डिजाइनिंग टूल यहाँ पर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो टेबल को यहाँ पे क्या करना है कि किसी एरिया को डिजाइन देने के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेटा आपका शो होने लगा है, डेटा यहाँ पर आपको दिखाई देने लगा है। देखिए यहाँ पे आप आ सकता है। उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, तुरंत आप इस पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे विकल्प हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए, इस पर आप क्लिक कीजिए टेबल स्टाइल पर। आप जिस स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे उस स्टाइल का आपके सामने टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये होता है यहाँ पर आपका पूरा टेबल को बनाने का प्रैक्टिकल। तो टेबल यहाँ पर देखिए जैसा टेबल आप स्टाइल देना चाहेंगे उसी रूप में यहाँ पर आपका टेबल स्टाइल बन करके सामने आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर टेबल का स्टाइल पूरा का पूरा आपके सामने बन रहा है। टेबल में यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऑटोमेटिकली बन करके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम 1 के अंतर्गत भी होता है सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग, कलर बाय, सॉर्ट बाय कलर। उसके जो मैंने आपको शुरू में बताया था, याद होगा आपको होम टैब का प्रैक्टिकल करते समय मैंने सभी लोगों को बताया था इस सॉर्ट वाले विकल्प के अंतर्गत जाकर के, तो वो सॉर्ट वाले विकल्प के अंदर जाकर के जैसा हम काम करते हैं ठीक उसी प्रकार काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत नॉर्मल सा टेबल का विकल्प है और इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं ये मैंने आपको आज बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना, अच्छे से समझने की कोशिश करना है। तो अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिसको अगर समझ में नहीं आया होगा वो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो सारा का सारा यहाँ पर डेटा हम भर सकते हैं। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा टेबल का प्रैक्टिकल, यानी कि टेबल के अंतर्गत प्राइवेट टेबल मैंने आपको बताया, रिकमेंडेड टेबल बताया और टेबल। तो ये तीनों प्रैक्टिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको समझना है। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से देख सकते हैं, वीडियो रिवाइंड करके जितने बार आप देखेंगे उतने अच्छी तरीके से आपको डेटा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस टेबल पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर आप टेबल को डिजाइन दे सकते हैं।
तो ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डिजाइन वाले टूल पर आना है। डिजाइन वाले टूल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला विकल्प होता है टेबल नेम। टेबल नेम, यहाँ टेबल का नाम लिखा हुआ है तो टेबल का नाम आप यहाँ पर बदल सकते हैं। मैं ई करना चाहता हूँ, टेबल का नाम बदल के देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका नाम दिखाएगा। रिसाइज टेबल पर क्लिक करेंगे तो टेबल को रिसाइज आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके करेंगे, टेबल को रिसाइज अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिसाइज टेबल पर क्लिक कीजिए और जो लाइनिंग शो हो रही है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्लिक करके आप यहाँ पर टेबल के डेटा को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसाइज टेबल का विकल्प होता है, आप यहाँ से टेबल को रिसाइज अगर करना है तो आप टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। कम साइज करने के लिए टेबल को रिसाइज किया जा सकता है। उसके पश्चात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात राइट क्लिक करके इसको अगर आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ से टेबल डिलीट हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ से टेबल डिलीट हो चुकी है। तो उस प्रकार से आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिजाइन पर फिर से आपको क्लिक करना होगा। नीचे की ओर आपको यहाँ पर देखिए आपका रिमूव डुप्लीकेट से अगर कोई डुप्लीकेट डेटा रहता है तो उसको रिमूव, यहाँ से अगर देखिए सिलेक्ट ऑल है, सभी कॉलम सिलेक्ट है। अलग अलग कॉलम, जितने कॉलम आपके सामने दिए हुए हैं सारे कॉलम सिलेक्ट है। अगर कॉलम अगर आपको डुप्लीकेट नजर आ रहा है तो आप उस कॉलम को यहाँ से जैसे हटा दीजिए, अगर उसके पश्चात ओके कर दीजिए, देखेंगे आप वो कॉलम यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ऐसे यहाँ से हम कॉलमों को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलमों को हटा सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात फिर से यहाँ पर आपको ध्यान देना है, डिजाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अलग अलग विकल्प होते हैं। इंसर्ट मतलब आपका स्लीकर होते हैं, तो जिस जिस कॉलम को आपको इंसर्ट करना चाहते हैं उस कॉलम को आप इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके मैं यहाँ करके ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो कॉलम ऑटोमेटिकली एक के ऊपर एक, लेकिन सारे के सारे क्या है, ब्लैंक है, किसी में कुछ नहीं है। तो अगर आप अलग अलग कॉलम को अलग अलग अगर ऐसा लेना चाहते हैं तो आप उन कॉलमों को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। रिमूव कॉलम, आप यहाँ से कॉलमों को राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ऐसे रिमूव कॉलम करेंगे तो कॉलम भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कॉलमों को ला सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। उसके पश्चात यहाँ पर आपका हेडर रो, टोटल रो अगर देना है तो आप टोटल रो दे देंगे। उसके पश्चात फर्स्ट कॉलम अगर आप देना चाहते हैं, लास्ट कॉलम देना चाहते हैं तो देखिए आप उनको कलरफुल कर सकते हैं। उसके पश्चात बैंडेड कॉलम देना चाहते हो तो एक से यहाँ से कलर की स्टाइल आप चेंज कर देंगे। देखिए अलग अलग स्टाइल्स यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स यहाँ पर आपकी बनी हुई होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये संपूर्ण प्रकार का टेबल से रिलेटेड प्रैक्टिकल अलग अलग स्टाइल्स के यहाँ पे होते हैं। नीचे की ओर आप आएंगे, न्यू स्टाइल, न्यू टेबल स्टाइल पर क्लिक करना है। न्यू टेबल स्टाइल पर क्लिक करके आप यहाँ से स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है तो आप यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट को ले सकते हैं। ओके करेंगे, ओके करने के पश्चात यहाँ से आप ओके कर दीजिए फॉर्मेट को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिक्ट थ्रो लाइन चाहिए, बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर में आप कैसा बॉर्डर चाहिए वो यहाँ से देख सकते हैं। ऑल बॉर्डर चाहिए, आउटलाइन बॉर्डर चाहिए, हर कोई बॉर्डर यहाँ से देखेंगे। उसके पश्चात कलर आपका ऑटोमेटिकली है तो यहाँ से आप रेड कर लीजिए। चलिए मैं कर लेता हूँ और आप इसको पूरा पूरा क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपका कॉलम यहाँ पर आ चुका है। तो जैसा आप स्टाइल में देना चाहते हैं टेबल पूरा वैसे स्टाइल में अपने टेबल बना सकते हैं, दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत पूरा का पूरा ये टेबल वाला विकल्प। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि संपूर्ण। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के लिए मैं तमाम प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ रोहित और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। आज के इस कमाल के एक्सेल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग इंसर्ट टैब का प्रैक्टिकल के अंतर्गत, मैंने इससे पहले आपको टेबल के बारे में बताया था, पिवोट टेबल क्या होता है, उसके पश्चात आपका रिकमेंडेड टेबल क्या होता है, उसके पश्चात टेबल कैसे बनाई जाती है, इन सबके बारे में मैंने आप सभी को प्रैक्टिकल प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आज की इस क्लास में, इस कमाल की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग ये जो अगला विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, इल्यूस्ट्रेशन जो विकल्प हमारे पास दिया हुआ है, इसमें आपका पहला विकल्प होता है यहाँ पर देखिए पिक्चर का, दूसरा होता है यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर, तीसरा यहाँ पर सैप्स दिया हुआ है, चौथा आपका यहाँ पर होता है स्मार्ट आर्ट, पांचवा स्क्रीनशॉट। तो इन पांचों ऑप्शंस के बारे में आप सभी लोगों को मैं इस प्रैक्टिकली वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम प्रकार के अपडेट्स आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स प्रारंभ करते हैं इस क्लास को। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस इंसर्ट टैब के अंतर्गत पिक्चर पर क्लिक करेंगे। तो ये पिक्चर वाले विकल्प पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो पिक्चर का मतलब होता है फोटोज़, यानी फ़ोटोज़ को अपने एक्सेल पर लेकर के आना, हम लोग उसको बोलेंगे पिक्चर्स। तो अभी हम लोग इस कॉलम नंबर ए पर काम कर रहे हैं, या फिर सेल नंबर, यहाँ देखिए मैं इस सेल नंबर B2 पर काम कर रहा हूँ, B2 सेल पर। सेल का एड्रेस कैसे बनता है और सेल क्या होते हैं, सेल किस प्रकार से कार्य करते हैं, इस तमाम प्रकार का प्रैक्टिकल मैंने आप सभी लोगों को समझा चुका हूँ। चलिए दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर के अंतर्गत हम जाएंगे। पिक्चर पर जाने के पश्चात हमको क्या करना होगा, पिक्चर पर क्लिक करते ही हमारे सामने पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको जूम आउट करूँगा तो देख सकते हैं इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो चुका है। इस इंसर्ट पिक्चर के डायलॉग बॉक्स में क्या क्या विकल्प होते हैं आपको एक बार मैं समझा देता हूँ।
हमारे कंप्यूटर पर हमारा एक फोल्डर, यहाँ सबसे पहले देखिए यूज़र्स के अंतर्गत, यानी हम यूज़र्स कौन से, रोहित नाम के यूज़र्स अकाउंट पर काम करें और पिक्चर नामक विकल्प के अंतर्गत हम आ चुके हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ देखिए कोई भी पिक्चर इनके अंदर नहीं रखी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर ये जो विकल्प आपका मोर ऑप्शंस का विकल्प होता है, इसकी सहायता से आप किस आकृति में अपनी इमेज को शो करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज इमेज या फिर आइकॉन या फिर लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन, लिस्ट के रूप में देखना चाहते हैं, डिटेल्स देखना चाहते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के ऑप्शंस का आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर होता है फ्रेंड्स आपका ऑर्गेनाइज के अंतर्गत आपको तमाम प्रकार की वे चीज़ें दिखाती हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, अंडू हो गया, रीडू हो गया, सिलेक्ट ऑल हो गया, उसके पश्चात आपका लेआउट हो गया, डिलीट हो गया, रीनेम, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो होने लगते हैं। यहाँ पर आपको चल करके देखिए दिस पीसी, यहाँ पर आपके कार्ड हैं और यहाँ पे आपका पूरा मोबाइल की लोकेशंस है, लोकल ड्राइव CDEF सारे के सारे ड्राइव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है और उसके पश्चात यहाँ से आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे कोई भी विकल्प पर यहाँ से, और उसके पश्चात जहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ रखी हुई है वहाँ पर आपको आना है। तो मैंने अपने D नंबर के ड्राइव पर फोटो रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैं अपनी माई फोटो पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट के रूप में सो रही है फोटोज़। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इसको लिस्ट कर दूंगा। तो देखिए छोटी छोटी लिस्ट आ गई, लेकिन मैं इसको मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन कर देता हूँ। तो आइकॉन्स के रूप में यहाँ पर मैं इसको मीडियम आइकॉन करूँगा तो आइकॉन के रूप में फ़ोटोज़ शो हो रही हैं। तो यहाँ से आप तमाम प्रकार की मेरे पास जो भी कार्ड में रखी हुई फ़ोटोज़ होंगी उनमें से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी फ़ोटो, जो फ़ोटो मुझे अगर लेना है तो मैं यहाँ से मैं सारी की सारी फ़ोटोज़, कोई भी फ़ोटोज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ से अगर फ़ोटो सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जिससे यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो ले लीजिए, नॉर्मली किसी भी फ़ोटो को अगर आप लेना चाहते हैं तो वो फ़ोटोज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए मैंने इस फ़ोटो को यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस फोटो को ओपन कर लिया हूँ। तो चलिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी पूरी फ़ोटो जो है वो जूम होकर के आ चुकी है। इस फोटो को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ फ्रेंड्स, मिनिमाइज़ करके छोटा कर लेता हूँ। अब इस फोटो को हमने एक्सेल पर जहाँ पर जमाना था, यहाँ पर हम इस एक्सेल पर इस फोटो को पूरा सेट कर लेंगे जहाँ पर हमको फ़ोटो की आवश्यकता थी। फोटो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेयर के विकल्प होते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लेयर, ये 4 प्रकार के लेयर होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम्स, यहाँ पर लेयर बनते हैं और लेयर की सहायता से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। फॉर्मेट पर आप क्लिक करेंगे, उसके पश्चात यहाँ से क्रॉप पर क्लिक करेंगे और क्रॉप कर सकते हैं। चलिए मैं इस फोटो को यहाँ तक के क्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने इस फोटो को क्रॉप किया और इसको मैं इंटर कर देता हूँ। उसके पश्चात इस क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हट गया स्थान और ये फ़ोटो आपकी बन करके तैयार हो चुकी है। तो ये बच्चों की फ़ोटो है, हमारे घर के कुछ मतलब सारे के सारे गांव के बच्चे और ये कुछ हमारे घर के भी बच्चे हैं। ठीक है, छोटे भाई बहन मेरे, इनकी फ़ोटोज़ मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने इसको जहाँ पर सेट करना चाहूँगा, जिस हिसाब से मैं इसको सेट करना चाहता हूँ वहाँ पर इस फोटो को सेट कर सकता हूँ। ठीक है, फोटो सेट करने के पश्चात आप कंट्रोल का बटन दबा करके इसका 1 से 2 निकाल सकते हैं। जैसा काम आप वर्ड में करते थे वैसे ही काम आप इसमें भी कर सकते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। इसको कंट्रोल के साथ आप सबको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ जब सब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप यहाँ से 4 की 8 निकाल सकते हैं और 8 की यहाँ पर 16 निकाल करके ऐसे की पूरी यहाँ पर फ़ोटो आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा आप यहाँ पर काम करेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर काम होगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर पूरा आप एक्सेल का ये जो काम है ये आप कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर फॉर्मेट टूल ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड्स होता है। ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सारा काम मैंने आपको बता चुका हूँ। वर्ड में जितना काम मैंने आपको बताया था संपूर्ण वर्ड का काम यहीं पर करना है। जैसा वर्ड में जिस प्रकार से हमने फोटोज़ लेकर के आए थे उसी प्रकार से एक्सेल में भी संपूर्ण प्रकार से फोटोज़ को लेकर के आकर के हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका डेटा आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी डेटा इसके ऊपर डेटा नहीं लिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किए थे, जो है ऑटोमेटिकली पहले फोटो ले लिया था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डेटा नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरी इस प्रकार से फोटो को ला सकते हैं। फोटोज़ पर आप क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पर आएंगे, उसके पश्चात आप देख सकते हैं कलर पर क्लिक करके यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। जिस फोटो का आप जैसा कलर देना चाहेंगे उस फोटो पर उसी प्रकार का कलर यहाँ से सेट हो जाएगा। तो अलग अलग कलर्स की फोटो को आप, या फिर देखिए करेक्शन पर क्लिक करके भी यहाँ पे बहुत सारे आप करेक्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ से कोई भी करेक्शंस पर आप क्लिक कीजिए, उसी रूप में फोटोज़ जाकर के क्या हो जाएगी, सेव हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के करेक्शंस, कलर की सहायता से कलर चेंज कर देंगे। उसके पश्चात आपका आर्टिस्ट इफेक्ट है, आर्टिस्ट इफेक्ट पर क्लिक करके भी आप यहाँ से आर्टिस्ट इफेक्ट दे सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर कंप्रेस पिक्चर है। कंप्रेस पिक्चर की सहायता से हम लोग पिक्चर्स को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसकी अगर साइज को कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। उसके पश्चात गाइज यहाँ पर अगला होता है चेंज पिक्चर। तो मान लीजिए इस पिक्चर की जगह दूसरी पिक्चर मुझे चेंज करना है, जैसे ये पिक्चर की जगह मुझे दूसरी पिक्चर बदलना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा।
चेंज पिक्चर पर क्लिक करके वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करूंगा और वर्क ऑफलाइन पर जाकर के मान लीजिए मैं यहाँ से अगर ये फोटोज लेकर के आना चाहता हूँ, इंसर्ट करूंगा तो ये फोटोज यहाँ पर आ जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर फोटोज जो थी वो चेंज हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप फोटोज के स्थान पर फोटोज को चेंज कर सकते हैं। एक्सेल में नई नई फोटोज आप लगा सकते हैं। रिसेट पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो रिसेट कर सकते हैं पिक्चर को। रिसेट पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर पर जितने आपने नियम लगाए थे, मान लो इसको मैंने देखिए यहाँ पर ब्लर मतलब इसका कलर चेंज करके दिया था, तो गाइज यहाँ पर आपने अगर कोई नियम अगर लगा के रखा हुआ है तो नियमों को अगर आप यहाँ से खत्म करना चाहते हैं तो नियमों को खत्म करने के लिए यहाँ पर विकल्प होता है रिसेट पिक्चर। अगर आप कर देंगे तो पिक्चर में जितने आपने नियम लगाए थे वो पूरे पूरे नियम यहाँ से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर ये बहुत सारे विकल्प होते हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर विकल्प होता है बैकग्राउंड्स का। देखिए आप यहाँ से अगर बॉर्डर देना चाहते हैं पिक्चर के स्टाइल तो देखेंगे आप स्टाइल्स यहाँ पर बदल रही, सारी की सारी स्टाइल देखिए, हर एक पिक्चर के आप स्टाइल बदल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप स्टाइल देंगे उसी स्टाइल्स में बॉर्डर में जाकर के वो पिक्चर से होंगी। देख सकते हैं आप अलग अलग प्रकार की मैं पिक्चरों को देख रहा हूँ। यहाँ पर आप ढेर सारी स्टाइल बनी हुई है, जैसा आप स्टाइल देंगे उसी स्टाइल में अलग अलग प्रकार का आप फ्रेम यहाँ से तैयार कर सकते हैं। एक्सेल पर आकर के नए नए फ्रेम्स में अगर आपको चीज़ों को तैयार करना है तो आप कर लेंगे। कंट्रोल अगर आप पी दबाते हैं तो यहाँ पर आप कंट्रोल पी दबाने के साथ यहाँ देखेंगे एक्सेल पर देखिए आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये दो अलग अलग आ गई इमेज। ठीक है, इसको सेट करना है तो यहाँ से आप सबसे पहले तो पेज को चेंज कर लीजिए, पोर्ट्रेट को लैंडस्केप कर लीजिए, ओरिएंटेड कर लीजिए इसको। देख सकते हैं ये पेज लेकिन फिर से 2 नंबर के पेज में जा ही रहा है थोड़ा डेटा। तो यहाँ नीचे की ओर मार्जिन मैंने आपको बताया था, मार्जिन पर आप क्लिक करेंगे, मार्जिन पर क्लिक करके आप चेंज कर दीजिए मार्जिन को थोड़ा। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पेज नंबर 1 पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर के आप इस मार्जिन को थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ से खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। थोड़े थोड़े आपको यहाँ पर चीज़ों को चेंज करना होगा। जैसे मैंने इसको यहाँ तक कर लिया, देखिए मान लीजिए तो ये फोटोज़ यहाँ पर आ जाएगी और इस प्रकार से पूरा पूरा डेटा आप यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, डेटा अपना एक ही पेज पे लेकर के आप यहाँ पर आ सकते हैं, उसको पूरा पूरा प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये पिक्चर्स लाने की कुछ प्रोसेसिंग्स थी, मैंने आपको बता दिया पिक्चर कैसे लाया जाता है, पिक्चर पर काम किस प्रकार से किया जाता है। अभी बात करने वाले गाइज, चलिए मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो डिलीट पर क्लिक करके मैंने यहाँ से सारे के सारे पिक्चर्स को, चलिए मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ कंट्रोल ए और हर एक पिक्चर पर आपको क्लिक करना है, डिलीट पर क्लिक करते जाइए, पिक्चर डिलीट होते चलेगी। ठीक है, पिक्चर पर आप क्लिक करें और डिलीट पिक्चर करते जाइए, पिक्चर डिलीट होते चलेगी। तो यहाँ से आप पिक्चरों को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सारी की सारी पिक्चरों को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट विकल्प होता है इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत ऑनलाइन पिक्चर का। तो जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर लाना बताया उसी प्रकार से आप यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करिए। अगर आपका ऑनलाइन अगर नेट अगर चल रहा है तो आप यहाँ पर ट्राई अगेन, जैसे मैंने आपको लाने सिखाया था उस समय वर्ड पर, ये सारा काम मैंने आपको करके बता दिया है। तो संपूर्ण कार्य आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करके भी आप यहाँ से पिक्चर लाएंगे तो वही चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएंगी। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका ऑनलाइन पिक्चर के पश्चात सेप्स का। सेप्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे सेप्स क्या होते हैं, सबको पता होना चाहिए। सेप्स का मतलब होता है आकृतियाँ, अलग अलग प्रकार की आकृति पाई जाती है। जैसे रिसेंटली यूज सेप्स में आपको वो चीज़ दिखाएंगे जिनका आपने रिसेंट में यूज़ किया। मान लीजिए मुझे स्टार बनाना था, उसके पश्चात स्टार में अगर कलर्स फुल देना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज करके दे दूंगा। जैसा कलर आप यहाँ देना चाहेंगे उस प्रकार से कलर ये भर जाएगा। तो जैसे ही आप इसको बनाएंगे तो यहाँ फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है, फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो जाता है। इस फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत सारे विकल्प होते हैं। जैसे आप जहाँ पे जो चीज़ बनाना चाहते हैं उस चीज़ का पूरा वहाँ पर क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके पश्चात ये विकल्प है। जैसा आप यहाँ से चयन करेंगे उस प्रकार की आकृति आप अपने एक्सेल शीट पर भी अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो एक्सेल शीट पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हर एक से रिलेटेड आपके पास फॉर्मेट का मतलब होता है, देखिए फॉर्मेट का मतलब यहाँ पर फॉर्मेट से रिलेटेड नियम्स आ जाएंगे। एडिटिंग सेप्स क्या होते हैं बताया हूँ मैंने। सेप्स के सहायता से हम लोग एडिट पॉइंट पर क्लिक करके एडिट पॉइंट करते थे और कटिंग कैसे करते थे। सर्टिफिकेट बनाना मैंने आप सभी लोगों को सिखाया है। तो सर्टिफिकेट बनाते समय जैसे हम डिज़ाइन देते थे, किस प्रकार से हम सिंपल पेज रन करते थे, उसी प्रकार का काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पूरा का पूरा यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। उसके पश्चात गाइज यहाँ पर नेक्स्ट विकल्प होता है सेप्स के पश्चात। देखेंगे बहुत सारे सेप्स आपके पास दिए हुए हैं। रेक्टेंगल सेप्स हो गए, उसके पश्चात बेसिक सेप्स हो गए। तो जैसा आपको सेप्स चाहिए, जैसे मैंने आपको इस सेप्स के बारे में बताया था, याद होगा सभी को, इस ब्लू लाइन, ये ग्रीन लाइन, यहाँ पर आपका येलो लाइन बन रही है। इस येलो लाइन को ड्रैग करके खींचेंगे तो हम सेप्स की लंबाई चौड़ाई को कम या ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेप्स का साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान देना है। सेप्स फील पर क्लिक करके रेड करेंगे तो रेड फील में आ जाएगा। उसके पश्चात आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर ला करके आप इसको जमा दीजिए। स्टार पर क्लिक करेंगे, इसको आप छोटा कर दीजिए। ठीक है,
तो आप यहाँ से पूरा संपूर्ण कार्य जितना आपको कार्य करना है वो पूरा आप यहाँ से कार्य क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार पर क्लिक किया, इसको आपको सेट करना है तो आप यहाँ पर इसको पूरा ला करके सेट कर लीजिए। चलिए मैं इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। देख सकते हैं छोटी सी स्टाइल हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। उसके पश्चात एक और स्टार आप लेकर के आ जाइए। चलिए मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पर, शेप्स पर आना है। शेप्स पर आकर के यहाँ पर अगर आप थोड़ी स्टाइल्स बनाना चाहते हैं तो फिर से एक स्टार ले लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये डिज़ाइन अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप इस डिज़ाइन का चयन कीजिए। बड़ा करने के पश्चात इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप जमा दीजिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके जमाने की कोशिश करता हूँ, या फिर आप इस वाले स्टार को यहाँ से तो डिलीट कर दीजिए और इस स्टार को यहाँ पर जमाने की कोशिश कीजिए। तो गाइस अभी सबको समझ में आ रहा होगा, इसी में पूरी आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से आप शेप्स की स्टाइल देना चाहते हैं, जिस प्रकार के आप डिज़ाइन देना चाहते हैं, जिस प्रकार की आकृतियाँ बनाना चाहते हैं, वो सारी की सारी आकृतियाँ आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये शेप्स वाला प्रैक्टिकल मैंने इससे पहले भी आपको कराया हूँ और अच्छे डिज़ाइन बनाने आपको मैंने सभी लोगों को सिखाया था। फॉर्मेट पर क्लिक करना है, उसके पश्चात आकर के आप शेप्स फिल पर क्लिक करके इसमें कलर अगर आप अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भर सकते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ से कलर डाल दूंगा। उसके पश्चात आप यहाँ पर इस शेप्स पर क्लिक करेंगे। शेप्स पर क्लिक करने के पश्चात अंदर की ओर अगर आपको इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके आप इसको पूरा अंदर सेट ऐसा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे सामने एक नई डिज़ाइन बन करके यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो देख लीजिए ये एक आपके सामने डिज़ाइन नई बन चुकी है। अब आप इस पर कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके आप इसको क्या कर लीजिए, ग्रुप पर क्लिक करके ग्रुपिंग पर क्लिक कर लो। अब इसको आप जहाँ ले जाना चाहें वहाँ पर ले जा सकते हैं। कंट्रोल के साथ इसकी डबल आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल्स करके बता चुका था। तो किस प्रकार से आपने यहाँ पर शेप को डिज़ाइन किया, ये डिज़ाइन करते आपको बनना चाहिए। डिज़ाइन करते अगर आपको नहीं बनेगा तो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ये संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकल आप सभी लोगों को बनना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर प्रैक्टिकली वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं और बताने वाला हूँ इंसर्ट के अंतर्गत और क्या होता है। देखिए मैंने आपको शेप्स तो बता दिया, सभी बच्चों को शेप समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट पर क्लिक करके मैंने ये सब चीज़ के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रोटेटिंग कैसे करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, उसके पश्चात अलाइनमेंट कैसे करते हैं, ये सारा काम जो है आप वर्ड की क्लास जो है हमारी इंसर्ट शेप्स वाली जो क्लास है, उस इंसर्ट शेप्स वाली क्लास के अंतर्गत जाकर के संपूर्ण प्रकार का काम यहाँ से आप कर सकते हैं शेप्स वाली इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत। तो आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर रोहित सर इंसर्ट मेन्यू 2013 वर्ड, तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज़ आपको सारे के सारे वीडियोस देखने हैं, ठीक है। बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन आप सभी लोगों को हर एक प्रकार से चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, हर एक प्रकार से आपको जानकारी प्रोवाइड कराएगा। आप बस बने रहिए रोहित स्टडी आपके साथ। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर आगे की ओर हम बात करने वाले हैं शेप्स फील के अंतर्गत। यहाँ पर आउटलाइन शेप्स फील भी है, देख सकते हैं आप। यहाँ से अगर आपको लाइनिंग चेंज करना है तो आप यहाँ से लाइनिंग चेंज कर सकते हैं। विथ लाइनिंग की चौड़ाई अगर बढ़ाना है तो देख सकते हैं आप यहाँ से मैंने इसकी चौड़ाई यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आउटलाइन शेप्स पर आइए और आप शेप्स की चौड़ाई यहाँ से बढ़ा दीजिए। जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ से विथ पर जाऊँगा और यहाँ से इसका मैंने साइज चेंज किया हुआ है, तो साइज पर क्लिक करके आप इसके कलर को बदल लीजिए। कलर पर क्लिक करके आप यहाँ से अगर जैसा जो भी कलर आप इसमें देना चाहेंगे उस कलर की यहाँ पर आपके सामने स्टाइल्स आ जाएंगी। तो मान लीजिए अगर मैं इसमें व्हाइट कलर देना चाहता हूँ तो व्हाइट कलर की भी स्टाइल्स यहाँ आ जाएंगी। ब्लैक कलर देना चाहता हूँ तो जैसे आप कलर्स फिल्टिंग करना चाहेंगे उस प्रकार के कलर यहाँ पर सेट हो जाएंगे। कलर्स यहाँ पर आप ला करके कलर्स दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात आउटलाइन शेप्स पर जाइए। उसके पश्चात शेप्स की आप यहाँ से चौड़ाई को सेट करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आप कलर्स पर क्लिक करके अब जो भी कलर जैसा कलर देना चाहेंगे उस प्रकार से कलर आप यहाँ दे सकते हैं। तो फ्रेंड ये आपका संपूर्ण प्रकार से क्या हो जाएगा, पूरा विकल्प हो जाएगा। सारे प्रैक्टिकल्स कैसे करते हैं ये मैंने आपको अलग अलग प्रकार से बताया है। उसके पश्चात फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प होता है आपका इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत देखेंगे आप यहाँ पर होता है अगला विकल्प और स्मार्ट आर्ट। चलिए स्मार्ट आर्ट क्या होता है जानते हैं। तो हम लोग नई सीट यहाँ से ले लेते हैं। नई सीट लेने के लिए मैंने आपको बताया हूँ कैसे लेते हैं। देखिए सीट नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है, इस प्लस पर आपको क्लिक करना है तो सीट नंबर 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देख सकते हैं सीट नंबर 1 पर ही हमारा चित्र था, सीट नंबर 2 पर खाली ब्लैंक है। चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एक बार और मिनिमाइज। तो अब यहाँ पर बात करने वाले हैं स्मार्ट आर्ट। चलिए स्मार्ट आर्ट वह विधि है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी डेटा को चित्र रूप में अगर बनाना चाहते हैं, यानी चित्रात्मक रूप में कोई डेटा तैयार अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, उसके लिए होता है आपका स्मार्ट आर्ट। और स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत आप यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले नंबर पर आल यहाँ पर है। देखिए स्मार्ट आर्ट के बारे में भी मैंने आप सभी लोगों को समझा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। स्मार्ट आर्ट में आप देख सकते हैं पहला यहाँ पर आल प्रोग्राम है, उसके पश्चात लिस्ट है, उसके पश्चात यहाँ पर प्रोसेस, फिर साइकिल, उसके पश्चात आपका यहाँ पर
रिलेशनशिप वाला विकल्प है, मैट्रिक्स है, उसके पश्चात आपका पैरामाइड है, उसके पश्चात पिरामिड जो बनते हैं पिरामिड, और आपके पिक्चर्स हैं। तो अलग अलग प्रकार से आप पिक्चर्स यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए पिक्चर्स होता है। जैसे पिक्चर पर आपने क्लिक किया, मान लो चलिए लिस्ट पर क्लिक करूँगा तो इस प्रकार की लिस्टिंग आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप अलग अलग प्रकार की प्रोसेस करना है तो ये प्रोसेस हो गई। देखिए यहाँ पर आपकी प्रोसेस हो गए, उसके पश्चात ये आपकी ये प्रोसेस हो गए। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन जो है बनकर के तैयार हो गई है। आप यहाँ पर आकर के टेस्ट लिखिए, यहाँ पर आकर के टेस्ट लिखिए। तो अलग अलग प्रकार से अगर आप यहाँ टेस्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कलर पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली अलग अलग कलर है, यहाँ पर आप कोई भी कलर फिल्टर का प्रयोग करके कोई भी चित्र डिज़ाइन यहाँ से दे सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर दूसरे नंबर पर मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको कलर देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपका ऐड शेप्स वाला विकल्प है, और एक शेप्स देखिए ऐड होते चल रहे हैं। उसके पश्चात ऐड बुलेट पर क्लिक करेंगे तो बुलेट यहाँ पर ऐड हो गया। सब में देखिए बुलेट लग चुके हैं। चलिए मैं शेप्स को बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप ड्रैग करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं, और इसको अगर आप यहाँ से ले जाना चाहते हैं कहीं पर उठा करके तो आप यहाँ क्लिक कीजिए और अलग अलग शेप्स यहाँ पे आप बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जो भी शेप्स को इधर उधर बदलना चाहूँगा, सारा इस शेप्स को बड़े छोटे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन शेप्स का प्रयोग किया जाता है। शेप्स का मतलब होता है डिज़ाइन यानी आकृति तैयार करना। चलिए इस पूरे शेप्स को हम लोग डिलीट कर देते हैं दोस्तों। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आगे हम बात करने वाले यहाँ पर रहता है इंसर्ट के अंतर्गत फिर से रहता है अगला आपका स्मार्ट आर्ट। मैंने आपको बताया, लेकिन स्मार्ट आर्ट में और एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, होता है पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए इस साइज को आपने लिया हुआ है तो ये आपकी साइज पिक्चर के रूप में आ गई। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग आपको विकल्प दिख रहे हैं सभी। आप यहाँ क्लिक कीजिए, बीच में पिक्चर वाला जो सिंबल बना हुआ है छोटा सा, इस सिंबल, चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा ड्रैग करके ला लेता हूँ। इस पिक्चर को आप यहाँ जैसा सेट करना चाहेंगे उस प्रकार से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो ये पिक्चर्स बड़ी हो जाएंगी। उसके पश्चात इसको भी मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर पिक्चर्स बड़ी हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा विकल्प शो हो रहा है। इस पर क्लिक करना है, सिम्बॉल पर, वर्क ऑफलाइन पर जाइए और यहाँ से आपके पास ढेर सारी पिक्चर्स रखी हुई हैं। जिस पिक्चर्स पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे वही पिक्चर्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ से जो भी पिक्चर्स अगर लेना चाहता हूँ तो यहाँ से आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पिक्चरों को देख सकते हैं मीडियम साइज कर लेता हूँ। तो यहाँ से बहुत सारी पिक्चर्स मेरे सामने आ चुकी हैं। उसके पश्चात यहाँ से मैं चलिए इस पिक्चर को लेना चाहता हूँ, रोहित फ्लूट्स, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा फिर पिक्चर्स यहाँ पर आ जाएगी। चलिए इस प्रकार का मैंने एक समय लोगो डिज़ाइन किया था अपने चैनल के लिए, तो लोगो डिज़ाइनिंग पिक्चर्स यहाँ पर बनी हुई हैं, वो पिक्चर आपके सामने यहाँ पर आ रही हैं। उसके पश्चात यहाँ पर इस वाले विकल्प पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वर्क ऑफलाइन पर जाना है पुनः, और उसके पश्चात यही फोल्डर ओपन है। देखिए अखंड भारत का कार्यक्रम हमारे इंस्टीट्यूट में जो हुआ था उसकी फ़ोटोस एक रखी हुई है, तो मैंने वो फ़ोटोस लेकर के यहाँ पर आ गया। नीचे की ओर आप क्लिक करेंगे तो छोटे छोटे विकल्प यहाँ पर बने हुए हैं। छोटे छोटे विकल्पों में अगर छोटी छोटी फ़ोटोज़ को आपको अगर लेकर के आना है तो आप यहाँ लेकर के आ सकते हैं। मैंने अपनी फ़ोटोज़ लेकर के आया। उसके पश्चात मैं यहाँ वर्क ऑफलाइन पर फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसी फ़ोटोज़ मैं यहाँ क्लिक करूँगा, जो फोटोज़ पर मैं यहाँ क्लिक करूँगा वही फ़ोटो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोटोज़ जो हैं वो तमाम प्रकार की फ़ोटोज़ जो हैं यहाँ पर आपकी ओपन होकर के आ रही हैं। मैं इसको क्लिक करके ओके कर दूँगा। ये सारे के सारे विकल्प जो हैं यहाँ पर आपके हो सकते हैं। आप यहाँ से फ़ोटो को जमा सकते हैं, फ़ोटो को छोटा करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से भी अगर किसी भी इमेज को अगर बनाना चाहते हैं, इमेज को अगर बनाना चाहते हैं, अगर दो चार फ़ोटो को मिक्स करके एक फ़ोटो बनाना चाहते हैं, यानी कि तो इस प्रकार के जो पूरे काम हैं आप यहाँ से कर सकते हैं शेप्स के प्रयोग से। स्मार्ट आर्ट की सहायता से हम ये सारे काम करते हैं। स्मार्ट आर्ट के पश्चात फ्रेंड्स आपका अगला यहाँ पर विकल्प होता है स्क्रीनशॉट। तो मैंने आप सभी को बता भी दिया था स्क्रीनशॉट मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए मैंने यहाँ इसको पूरा डिलीट कर दिया हूँ। डिलीट करने के पश्चात स्क्रीनशॉट पर आप क्लिक करेंगे। स्क्रीनशॉट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैसे लेना है मैंने आपको बताया था कि जिस विंडो का आपको स्क्रीनशॉट लेना है सबसे पहले आप उसको ओपन करके रखिए। ओपन करके रखने के पश्चात आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से उस विकल्प का आप चयन कर लेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए इस पर काम कर रहा हूँ, OBS हमारा चल रहा है, तो OBS पर हम अगर काम कर रहे हैं तो हम अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे मान लीजिए, तो ये आपका क्या दिख रहा है, आपको स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है। जैसे स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करना है। देखिए विकल्प आपके सामने आ चुका है। इसके बाद मैं इसको ड्रैग करके यहाँ से खींचूंगा तो इतना ही विकल्प आपकी यहाँ पर फोटोस आ जाएगी। देखिए ये आपका पूरा OBS सॉफ्टवेयर की मैंने इमेज ड्रैग करके यहाँ पर खींच लिया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो गाइस किस प्रकार से आपको यहाँ पर काम करना है वो सारा का सारा विकल्प आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट लेकर के आएंगे ऑटोमेटिकली ये पिक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या था, पिक्चर्स था। तो देखेंगे ये पिक्चर्स आ गए, वही चीज़ें जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था पिक्चर्स को लेकर के। तो सारे का सारा काम आप यहाँ से फुल फ्रेश काम वही कर सकते हैं। कलर हो गया, कलर फिल्टरिंग की सहायता से आप कलर फिल्टर दे सकते हैं। करेक्शन हो गया, करेक्शन के पश्चात रिमूव बैकग्राउंड हो गया, उसके पश्चात सेंड पोजीशन बैक फॉरवर्ड देख सकते हैं आप यहाँ से। मैं अगर मान लीजिए इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ एक और इसको कलर की सहायता से यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो देख सकते हैं अगर ये इसके ऊपर है तो ये कब काम आएगा, सेंड टू फॉरवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे की ओर चले जाएगा। जैसे ये अगर नीचे वाली फोटो इसको मैं ला लेता हूँ फॉरवर्ड, ऊपर देखिए ऊपर आ गया, इसको अगर पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे तो पीछे चले जाएगा। इस प्रकार के विकल्प होते हैं। अलाइनमेंट मैंने आपको बता दिया था, टॉप लेफ्ट जैसे जहाँ जमाना है आपको। उसके पास रोटेटिंग करना है तो रोटेटिंग का बता दिया था, 90 अंश, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, जैसे आप इसको रोटेटिंग करना चाहेंगे इस प्रकार से रोटेटिंग करके आप यहाँ पूरा का पूरा काम आप कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने विकल्प जो शो हो रहे हैं, ये सारे विकल्पों के बारे में मैंने आपको कहीं ना कहीं हर एक चीज़ MS वर्ड में सारा प्रैक्टिकल करा दिया था। तो इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत जो ये पिक्चर्स वाला जो ऑप्शंस रहता है, यानी एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत जो ये सबसे महत्वपूर्ण विकल्प होता है, इसको आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से आपको बनना चाहिए। तो गाइस इंसर्ट मेन्यू से रिलेटेड तमाम प्रकार के प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे आपको करवाया है। कल का जो प्रैक्टिकल वीडियो जो रहेगा उसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा चार्ट हम कैसे तैयार करते हैं। सिर्फ स्पेशल चार्ट के ऊपर हमारी क्लास रहेगी। तो चार्ट जो होता है पूरे 10 प्रकार के चार्ट के बारे में आपको बताऊंगा। गाइस अभी 8 बजे की आपकी जो क्लासेस है, आपका ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, कंप्यूटर से रिलेटेड CPCT के लिए या फिर हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन, उसमें आप सभी लोगों को ज्वाइन होना है। उसके पश्चात 9 बजे की मल्टीमीडिया की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोटोशॉप की सहायता से जो आपका जो प्रोग्राम दिख रहा है फोटोशॉप, ये देखिए इस एडोब फोटोशॉप 7.0 की सहायता से हम लोग किसी प्रकार से फोटोज़ कैसे तैयार करते हैं, ठीक है, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे तैयार करते हैं, उसका प्रैक्टिकल आज मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा 9 बजे की क्लास में मल्टीमीडिया की। तो गाइस सभी लोगों को उस क्लास में ज्वाइन होना है। तो फ्रेंड्स वीडियो में अगर आप सभी लोगों को जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। लेकर के आता हूँ आज की इस कमाल की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्सेल 2013 के अंतर्गत इंसर्ट मेन्यू का मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा था। और इस एक्सेल 2013 के अंतर्गत इंसर्ट मेन्यू में आज मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ट डिजाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों कल मैंने आपको सभी लोगों को बताया था प्रैक्टिकली के माध्यम से टेबल में प्यूट टेबल क्या होता है, उसके पश्चात टेबल पूरा का पूरा क्या होता है, टेबल में पिक्चर कैसे इंसर्ट किया जाता है, रोअर कॉलम कैसे जमाए जाते हैं, ऑनलाइन पिक्चर कैसे लाया जाता है, सैप्स कैसे लाए जाते हैं, स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं, पिक्स आर्ट क्या होते हैं और उसके पश्चात आपका स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, ये देखिए ऐप फॉर ऑफिस, यहाँ पर साइज ये रहता है आपका एप्लीकेशन से, यहाँ विकल्प रहता है। अगर किसी एप्लीकेशंस का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, किसी ऐप का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल में हम लोग डेटा एंट्री करने के पश्चात उसको चार्ट में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम प्रकार की अपडेट आप सभी को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चार्ट, सबसे पहले बात करते हैं चार्ट की। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं चार्ट। चार्ट क्या होता है सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है। चार्ट्स की अगर बात करेंगे दोस्तों, चार्ट का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सूचना, यानी 2 या 2 से अधिक आंकड़े को एक साथ दिखाना, यानी किसी चित्र रूप में अगर हम दिखाना चाहते हैं, अगर 2 या 2 से अधिक कोई अगर चीज़ें मतलब तुलनात्मक चीज़ें, मान लीजिए क्रिकेट मैच हो गया या फिर तमाम प्रकार के अन्य प्रकार के अलग अलग मैचेस हो गए, या अगर कोई भी कार्य है जैसे कि जिसमें तुलना करने के समान कार्य हो रहा है, तो उन तुलनात्मक चीज़ों को हम किसके रूप में देखेंगे, चार्ट के रूप में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या चल रहा है, मैच चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अभी जैसे मान लीजिए कि अगर टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज अगर मैच की टेस्ट सीरीज चल रही है तो ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। टेस्ट सीरीज चल रही थी तो उसमें मतलब आपका टीमें थी, इंडिया एक टीम थी, एक मतलब दूसरी टीम थी, मान लीजिए पाकिस्तान एक टीम थी। उसके पश्चात यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है और ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये दोनों टीम का सबसे पहले हमको तो डेटा तैयार करना होगा कि कौन सी टीम ने कितना डेटा बनाई। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने डेटा लिखा, लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि मैच यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैच, या फिर ये फर्स्ट मैच आपका था। फर्स्ट मैच में मतलब कि इन्होंने अगर 300 रन बनाए हैं तो इन्होंने अगर 250 रन बनाया मान लीजिए,
इंडिया दूसरा मैच में अगर मान लीजिए अगर 310 रन बनाए हैं, इनने अगर 320 रन बनाए, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर आपका इनने अगर 500 रन बनाए, इनने यहाँ अगर मान लीजिए 400 रन बनाए। तो इस प्रकार से मैच की क्वांटिटी में दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 400 रन और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे 350 रन करता हूँ। नीचे की ओर आपको आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग मैचों की श्रृंखला यहाँ पर आपको दर्शाने की कोशिश करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रन के माध्यम से इन सब चीज़ों को दर्शा दिया है। इसके बाद फ्रेंड सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले आप क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात ये रिकमेंडेड चार्ट जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे रिकमेंडेड चार्ट पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देखेंगे कॉलम्स में चार्ट जो है वो प्रदर्शित हो रहे हैं बहुत सारे। लेकिन आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो रिकमेंडेड चार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। ऐसे चार्ट जो पहले यूज़ किए जा चुके हैं, मतलब कि पहले तुरंत ही यूज़ किए जा चुके हैं। तो सारे चार्ट के जो मुख्य टाइप जो होते हैं वो टाइप को यहाँ पर शो कराने की कोशिश करता है रिकमेंडेड चार्ट। उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑल चार्ट्स पर क्लिक करते हैं। ऑल चार्ट की अगर बात करेंगे तो चार्ट जो होते हैं वो 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। फ्रेंड्स लाइव कमेंट ऑन है, प्लीज़ सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को जानकारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे ऊपर होता है आपका रिसेंट के पश्चात नीचे होता है टेम्पलेट। क्या होता है? टेम्पलेट की सहायता से हम क्या करते हैं, टेम्पलेट और विजार्ड क्या होते हैं मैंने आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। विजार्ड वे प्रोग्राम्स होते हैं जो मतलब कि पहले से बने हुए प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम विजार्ड बोलते हैं। पहले से बने हुए प्रोग्राम्स का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे प्रोग्राम जो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से बने रहते हैं, जिनकी आवश्यकता पड़ने पर यूज़र उनको क्या करता है, यूज़ कर लेता है। उन प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं, आपके टेम्पलेट्स बोलते हैं। और विजार्ड क्या होते हैं, जो कंप्यूटर्स यानी यूज़र से प्रश्न पूछ करके उनकी पसंद जान लेते हैं और उसके अनुसार क्रिया करके देते हैं। तो वे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, आपके वे प्रोग्राम कहलाते हैं विजार्ड। तो चलेगा यहाँ पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चार्ट के अलग अलग प्रकार देखेंगे। पहला कॉलम चार्ट है। सबसे पहला चार्ट जो आपका आ जाता है वो आ जाता है आपका कॉलम चार्ट। क्या आ जाता है? कॉलम चार्ट। तो आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर चार्ट स्टाइल बनी हुई। देखिए अलग अलग प्रकार के कॉलम्स बने हुए हैं। हर एक कॉलम पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कॉलम्स क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे पूरे कॉलम, अलग अलग स्टाइल में कॉलम आपके बने हुए हैं। यानी चार्ट ये होता है कुल मिलाकर के 2 या 2 से अधिक चीज़ों की तुलना करने के लिए या तुलनात्मक स्थिति दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, चार्ट का प्रयोग किया जाता है। चार्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने चार्ट तो यहाँ पर बनाया। चार्ट में देखेंगे आप यहाँ पहला चार्ट जो होता है कॉलम चार्ट। पहला चार्ट क्या होता है, कॉलम चार्ट। आपको याद भी करने हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉर्मली आपको चार्ट बनाते बनना भी चाहिए। तो पहला चार्ट जो होता है आपका कॉलम चार्ट। उसके पश्चात फिर दूसरा चार्ट यहाँ पर होता है लाइन चार्ट। क्या होता है? लाइन चार्ट दूसरा चार्ट होता है। लाइन चार्ट के पश्चात तीसरा होता है पाई चार्ट। यहाँ पर आपको याद रखना है। पाई चार्ट के पश्चात चौथा जो चार्ट होता है यहाँ पर होता है वो बार चार्ट। क्या होता है? बार चार्ट। बार चार्ट के पश्चात यहाँ पर देखेंगे पांचवा जो होता है आपका एरिया चार्ट। एरिया चार्ट की बात करेंगे तो एरिया चार्ट, उसके पश्चात एरिया चार्ट के पश्चात XY स्कैटर चार्ट होता है। XY चार्ट के पश्चात होता है आपका स्टोक चार्ट। सभी के अलग अलग प्रकार यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर प्रकार बने हुए हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं, अभी चल नहीं रहा है। ठीक है, हाउ टू मतलब कि लो क्लॉज बोल रहा है, हाई लो क्लॉज, तो उस पर काम करेगा। उसके पश्चात अगला यहाँ पर होता है सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट के पश्चात होता है रीडर चार्ट, जो मकड़ी के जाले के समान नजर आता है। रीडर चार्ट के पश्चात देख सकते हैं मकड़ी के जाले के समान ही नजर आएगा ये देखिए। और लास्ट में होता है आपका कॉम्बो चार्ट। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं और अलग अलग प्रकार के चार्ट की सहायता से यूज़र्स क्या करता है, अपने डेटा को दिखाने की काम करता है, डेटा को दिखाने की कोशिश करता है। तो चलिए अभी मैं आपको डायरेक्टली डेटा को दिखाने की कोशिश करूँगा, डेटा बनाने की कोशिश करूँगा कि एक्सेल में हम चार्ट का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और एक्सेल में चार्ट का यूज़ क्या है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे की ओर अभी और आएंगे। देखिए सीरियस नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये कॉलम मतलब कि आपका लिखा हुआ है, इस पर भी आप क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ को दिखाना है तो। और कुल मिलाकर के यहाँ पर दोनों विकल्प को अगर आप क्लिक कर देंगे, देखिए इंडिया यहाँ पर नेम भी शो होने लगेगा दोनों। लाइन की अगर बात करते हैं तो लाइन में अगर दिखाना चाहते हैं आप तो लाइन चार्ट में भी दिखा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर आप लाइनों को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ चार्ट को। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, ये देखिए आपने जितना यहाँ पर डेटा बनाया हुआ था कुल मिलाकर के यहाँ पर चार्ट आपका बन करके तैयार हो गया है। लेकिन मैं यहाँ से अलग अलग प्रकार के चार्ट पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर चार्ट मैंने अभी जो बनाया है, दूसरा चार्ट मैंने क्रिएट कर लिया हूँ। इसके पश्चात आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो होता है यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट, पहला विकल्प।
तो यहाँ पर आपका जैसे ही चार्ट बन करके तैयार हो जाता है तो आपके सामने दो प्रकार की मेन्यू यहाँ पर ओपन हो जाती है। पहला तो होता है आपका यहाँ पर डिज़ाइन और दूसरा होता है आपका फॉर्मेट। अब ध्यान देंगे कि डिज़ाइन और फॉर्मेट दोनों क्या होते हैं। डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो डिज़ाइन का मतलब होता है कुछ बनी बुनाई चीज़ें, यानी पहले से डिज़ाइन की हुई चीज़ें, या फिर अगर हम लोग अपने चार्ट को वर्तमान में अगर कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो चार्ट के बहुत सारे आपके क्या मिलेंगे, ऐड टू चार्ट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। अगर आप चार्ट में किसी प्रकार के तत्वों को ऐड करना चाहते हैं, तत्वों को अगर डालना चाहते हैं तो आप उसके लिए तत्वों का प्रयोग करेंगे, चार्ट तत्वों का। तो दोस्तों क्या करना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट में जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट्स पर जाना है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे चार्ट के प्रकार है। सबसे पहले एक्सिस पर क्लिक करेंगे। प्राइमरी कीवर्ड्स आप अगर दिखाना चाहते हैं ला सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे चार्ट में परिवर्तित होने की कोशिश कर रहा होगा। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ला सकते हैं। अगर आप इसको वर्टिकल देना चाहें तो वर्टिकल भी दे सकते हैं। मोर एक्सिस एरिया पर क्लिक करेंगे तो मोर एक्सिस एरिया पर आप यहाँ देख सकते हैं नीचे बहुत सारा विकल्प यहाँ पर ओपन हो चुका है। फॉर्मेट एक्सिस एरिया, यहाँ पर डेटा आपको देखना है। यहाँ पर देखिए एक्सिस एरिया पर हम लोग क्लिक किए हुए हैं तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार से चीज़ों को देख सकते हैं और कौन सी चीज़ें सेट हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन है तो फील कलर पर क्लिक करके आप यहाँ से नो कलर कर देंगे। सॉलिड कलर तो देख सकते हैं, सॉलिड कलर में अलग अलग कलर्स हैं। यहाँ से मैं कलर चेंज कर दूंगा, देख सकते हैं रेड कलर में 1 2 3 4 डेटा आ चुका है। ग्रिड फिल पर क्लिक करूँगा तो आप सभी जानते हैं ग्रिड फिल मैंने आपको सिखाया भी, तो आप इस प्रकार से ग्रिड फिल यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मैंने सारा विकल्प आपको पहले ही वर्ड में सिखा चुका हूँ। पिक्चर्स फिल टेक्स्ट जो है यहाँ से आप कर सकते हैं, फाइल पर जाकर पिक्चर डाल सकते हैं। टेक्सचर अगर डालना है आपको तो यहाँ से आप टेक्सचर डाल सकते हैं, तो ये उसी रूप में डेटा वहाँ लिखा आएगा। पैटर्न फिल अगर करना चाहेंगे तो पैटर्न फिल आप यहाँ से कर सकते हैं। पैटर्न फिल की बात यहाँ पर विकल्प होता है आपका ऑटोमेटिक की सहायता से आप यहाँ कलर डाल सकते हैं अगर कलर आपको डालना हो तो। देख सकते हैं आप पूरा का पूरा कलर वहाँ पर कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपने जो टेस्ट है तो टेस्ट में जो चार्ट है आपको कुल मिला करके, तो चार्ट में आप ऐसा डेटा बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्विक लेआउट है, ठीक है। क्विक लेआउट के पश्चात यहाँ पर आप ये चीज़ जो होता है आपका चार्ट जो होता है वो तुलना करने के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की बात यहाँ पर चल रही थी। चेंज टाइप, चलिए मैं इसको थोड़ा टाइप कर देता हूँ, टाइप पहले चेंज कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये मतलब कि मैच नंबर 1 था, मैच नंबर 2 3 4 5 6 ऐसे 6 मैच हुए और किसकी स्थिति क्या थी यहाँ पर कलर के माध्यम से दर्शाया जा रहा है कलर के माध्यम से कि कौन ने कितने रन बनाया और कौन कितने रन से विजयी है। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए जैसे आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो चार्ट ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करके आप देख सकते हैं किस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है, किस पर एडिटिंग करना है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया का कलर चेंज करना है अगर मान लीजिए आपको, तो आप यहाँ से इंडिया का कलर चेंज कर देंगे। देख सकते हैं इंडिया का कलर चेंज हो गया है। चलिए यहाँ से देखेंगे मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो कलर चेंज हो गया, ठीक है। पैटर्न फिल पर जाएंगे तो भी इंडिया का कलर आप पैटर्न फिल अलग अलग कर सकते हैं। चार्ट कलर पर आना है आपको, चार्ट में जाने के पश्चात यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, चार्ट एरिया में आइए। उसके पश्चात चार्ट एरिया में पैटर्न फिल देना है तो आप यहाँ से चार्ट एरिया में पैटर्न फिल दे सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से आप यहाँ चार्ट को बना सकते हैं, चार्ट को एडिटिंग कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ होता है चार्ट का टाइटल, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मैच, क्योंकि आपका मैच चल रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, इस चार्ट टाइटल पर आप आकर के डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर मैच कर दिया, तो ये पूरा डेटा जो है वो मैच के यहाँ पर टाइप हो चुका है, मतलब हमने मैच के रूप में उसको टाइप कर दिया है कि हम लोग जो डेटा लिख रहे हो क्या है, मैच है। ये दोनों चीज़ों को यहाँ पर याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके पश्चात यहाँ अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लेआउट की क्विक लेआउट में मैंने आपको बताया ढेर सारे यहाँ पर फॉर्मेट दिए हुए हैं। देखिए क्विक लेआउट का मतलब ये होता है लेआउट यानी कि रूपरेखा। तो किसी चार्ट अगर चार्ट बना रहे हैं तो चार्ट की रूपरेखा कैसी होगी, चार्ट की रूपरेखा किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उस चीज़ को यहाँ पर आपको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले अगर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल है, सेकंड क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि हर एक कॉलम के ऊपर उनकी वैल्यू भी शो हो रही है कि कितनी वैल्यू मतलब उनने प्राप्त किए थे, उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर चार्ट बन रहा है। उसके पश्चात यहाँ पर अगला विकल्प जो था उसमें देखिए चार्ट में किसी प्रकार से कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। उसके पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू शो हो रही है, कलर्स मैच लिखा हुआ नहीं आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर टेबल पूरा का पूरा नीचे शो हो रहा है और टेबल के साथ साथ में
ऊपर आपकी वैल्यू भी वहाँ पर शो हो रही है। उसके बाजू में हम बात करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरा बाजू में जितना भी है किसने कितना रन बनाया एवरेज कम यहाँ पर आपका दिखा रहा है। नीचे भी ठीक उसी प्रकार से होता है। एक्सेस टाइटल यहाँ पर दिखाता है। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं मैच की, तो एक्सेस टाइटल यहाँ पर दिखाएगा और ये होता है आपका एक्सेस टाइटल। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको टाइटल दिखाने के काम करते हैं। तो इस प्रकार से मैच का हम लोग क्विक पार्ट जो है, क्विक एक्सेस जो रहता है, क्विक लेआउट, वो हम लोग देख सकते हैं। क्विक लेआउट के माध्यम से भी हम अपने डेटा को सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आपको बात करना है आगे की ओर, ये चेंज कलर पर आप जैसे जाएंगे, यहाँ से अलग अलग कलर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये अलग अलग कलर पर जाकर के आप यहाँ से डेटा को चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई डेटा को अगर आपको चेंज करना है, मान लीजिए चार्ट में कोई भी डेटा आपको चेंज करना होगा, तो आप यहाँ से वो डेटा को अलग अलग प्रकार से चेंज कर सकते हैं, भूलना नहीं है। चलिए थोड़ा बैक हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से मैं यहाँ पर चार्ट बना लेता हूँ। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए इंडिया, उसके पश्चात ये पाक मान लीजिए, चलिए इसके पश्चात यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको क्या करना है, इंसर्ट पर आना है और यहाँ से देखिए पूरे चार्ट के यहाँ पर पूरे प्रकार यहीं पर बने हुए हैं और ये होता है प्योर चार्ट। प्योर चार्ट पर क्लिक करके, प्योर चार्ट पर आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको प्योर चार्ट के बारे में बताया था। तो न्यू यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। उसके पश्चात आप सिंपल सोफी करेंगे और इन सब चीज़ों को मैंने आपको उस दिन बता चुका था, देखेंगे। इंडिया पर आप क्लिक करेंगे, ड्रैग करके लाइए यहाँ पर एक्सेस चार्ट में ला करके इसको खींच लीजिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा का पूरा प्यूट चार्ट मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। तो रो का लेवल, तो जिस प्रकार से प्यूट मैंने आपको बताया था, प्यूट चार्ट में मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से प्यूट चार्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, प्यूट चार्ट की सहायता से आप पूरा डेटा तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख लेंगे कि आपको दिखा रहा है पूरा डेटा। अब यहाँ पर अगर आप इसको चार्ट में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉर्मेट पर जाइए और फॉर्मेट लेआउट पर जाने के पश्चात ये देखिए यहाँ पर ये चार्ट है, चार्ट टाइप पर आप क्लिक कीजिए, कॉलम चार्ट पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार से डेटा को बदल सकते हैं। तो प्यूट चार्ट का आप उपयोग क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था। प्यूट चार्ट का उपयोग हम किस लिए करते हैं कि डेटा को अलग अलग प्रकार से देखने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी प्यूट चार्ट क्या, प्यूट टेबल क्या होता है, प्यूट टेबल के बारे में बताया था। तो यहाँ देखिए अलग अलग प्रकार से डेटा दिखा रहा है। इंडिया के पश्चात इंडिया का नीचे वैल्यू दिखाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर पाकिस्तान पर क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान के नीचे वैल्यू दिखाने का काम करता है। इस प्रकार से आप प्यूट चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको चार्ट पर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ जाइए इंसर्ट पर और यहाँ से आप कॉलम चार्ट पर क्लिक कर लीजिए। चलिए, ये आपके सामने चार्ट बन करके क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। इसको आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जहाँ इसको निर्धारित करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। देख सकते हैं चार्ट बन के यहाँ पे तैयार है। अलग अलग स्टाइल के चार्ट है। यहाँ पर आप चार्ट स्टाइल पर क्लिक करके इस ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर आएंगे तो बहुत सारे स्टाइल के चार्ट दिखाई देते हैं। यहाँ से आप पूरी चार्टों की जो स्टाइल है उसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं और सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये तीनों चारों जो विकल्प होते हैं, यहाँ पर आपका चार्ट पर आप क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन टेम्पलेट ओपन हो जाता है। डिज़ाइन में यहाँ पर चेंज कलर मैंने आपको बता दिया, चार्ट के प्रकार बताया। उसके पश्चात
स्विच रो एंड कॉलम पर हम क्लिक करके यहाँ पे रो और कॉलम को चेंज कर सकते हैं। अगर अलग अलग बदलना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मैं अलग अलग इसको बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डेटा आपका दिखा रहा है, देख सकते हैं सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, इंडिया पाकिस्तान यहाँ पर डेटा है। जिसको रिमूव करना है आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए सीरीज 5 को रिमूव करना था तो रिमूव कर दीजिए यहाँ पर, तो 4 ही सीरीज बचेंगी, ओके कर दीजिए। देख सकते हैं सीरीज 4 ही बची है यहाँ पर। तो इस प्रकार से सिलेक्ट डेटा की सहायता से आप जितना डेटा रखना चाहते हैं उतना डेटा रख लेंगे, और जिस डेटा को अगर आपको हटाना है तो आप उस डेटा को पूरी तरीके से वहाँ से आप हटा सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको आगे बात करना है। आगे मैं बात करता हूँ चेंज चार्ट टाइप की। चेंज चार्ट टाइप का मतलब होता है कि अभी ये जो चार्ट टाइप है हमारा, ये चार्ट अभी कॉलम के रूप में सेव है, लेकिन इस चार्ट को अगर हम लोग अलग अलग प्रकार के चार्ट में सेव करना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के चार्ट के साथ दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। जैसे आपका हो जाएगा लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट के पश्चात होता है आपका बार चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं। तो आइए इनको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं। जैसे इसको अगर लाइन चार्ट पे चेंज करना है तो आप लाइन पर क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए, तो लाइन चार्ट के रूप में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अब जिस चार्ट में चेंज होंगे उस चार्ट की यहाँ पर अनेक सारी डिज़ाइंस बनी होती हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये डिज़ाइन बनी हुई है, तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर डिज़ाइंस हैं। तो आप इन डिज़ाइंस की सहायता से अपने चार्ट को क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। चार्ट बनाने की विधि होती है। उसके पश्चात चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करना है, नीचे की ओर आना है, पाई चार्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हैं पाई के रूप में डेटा चेंज हो जाएगा। तो ये पाई चार्ट के रूप में आपका डेटा दिखा रहा है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर डेटा को आपको देखना, समझने की कोशिश करना है। जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लाइव कमेंट ऑन है, उसके माध्यम से भी आप लाइव कमेंट के माध्यम से यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपका रहता है मूव चार्ट। मूव चार्ट पर क्लिक करके यहाँ पर रहता है आपका चेंज चार्ट टाइप का, तो समझ में आ गया होगा। तो 10 प्रकार के ऐसे चार्ट हैं। बार चार्ट पर क्लिक करेंगे तो बार के रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं ओके कर देता हूँ तो बार चार्ट के रूप में चेंज हो गया। फिर यहाँ पर अगला विकल्प होता है एरिया चार्ट, वैसे XY चार्ट, स्टोक चार्ट, सरफेस चार्ट, रीडर चार्ट, कॉम्बो चार्ट। तो ये बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर क्या होते हैं, चार्ट होते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग प्रकार के चार्ट हैं। जैसा आप इसको चेंज करेंगे चार्ट उसी रूप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करने वाला हूँ मैं मूव चार्ट पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको चार्ट नंबर सीट नंबर 1 है और चार्ट नंबर 11, अगर इसको आपको अलग अलग करना है, जैसे कि मान लीजिए न्यू सीट पर क्लिक करना है तो आप ओके कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट नंबर 1 पर तो हम ऑलरेडी यहाँ पर हमारा डेटा था ही था। ये चार्ट नंबर 11 पर हम लोग ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। चार्ट 1 के नाम से यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेटा सेव हो चुका है। पूरा का पूरा हमने यहाँ से इसको मूव करा दिया। ये डेटा को आपको याद रखना है कैसे हम मूव करा करके लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पर जाइए, मूव चार्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसको मैं बात करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट सीट 2 पर, तो इसे ओके हो जाएगा, सीट 2 पर आ जाएगा। देखिए तो एक सीट से दूसरे सीट, दूसरे सीट से तीसरे सीट में अगर आप मूव कराना चाहते हैं, अपने चार्ट को लेकर के अगर जाना चाहते हैं, तो ये संपूर्ण कार्य आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला ऑप्शंस होता है चार्ट के पश्चात। यहाँ पर आपका फॉर्मेट बटन चालू किया है क्या? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट वाले विकल्प पर आपके सामने बहुत सारे विकल्प शो हो रहे हैं, ठीक है। आपको अनेक प्रकार के स्टाइल्स यहाँ देखने मिलेंगे। जैसे आप फॉर्मेट पर चार्ट पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट चार्ट से रिलेटेड बहुत सारे विकल्प हैं। पहला विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है इंसर्ट सेल्स का। देखिए यहाँ सबसे पहले करंट सिलेक्शन दिया हुआ है, तो फॉर्मेट सिलेक्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मेट सिलेक्शन मतलब फॉर्मेट सेल्स ओपन हो चुके हैं। यानी अगर अपने सेल को अगर किसी प्रकार से या फिर अपने जो चार्ट है उस चार्ट को अगर आप किसी प्रकार से किसी स्टाइल में अगर देना चाहते हैं तो आप उस चार्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला फंडा यहाँ पर है फील। फील पर आप क्लिक करेंगे सबसे पहले
फिल पर जाकर के नो फिल, तो नो फिल हो जाएगा। देखिए सॉलिड फिल में सॉलिड फिल कलर आप डाल सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कलर आप डालेंगे उसी प्रकार से यहाँ से कलर आपका क्या हो जाएगा, चेंज होने की कोशिश करेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर कलर बदल रहा है। ग्रेडियंट फिल पर क्लिक करना है, तो ग्रेडियंट फिल यहाँ पर टोटल ग्रेडियंट फिल है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ग्रेडियंट फिल पर जाकर के, तो यहाँ से आप कलर कॉम्बिनेशन चूज कर लीजिए, तो इस प्रकार का कलर आपका बन जाएगा। इसको ग्रेडियंट फिल के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात पिक्चर्स एंड टेक्सचर फिल, पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्सचर यहाँ पर आ चुका है, और टेक्सचर के माध्यम से फिल यहाँ पर हम लोग कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे टेक्सचर कलर दिए हुए हैं, तो तमाम प्रकार के टेक्सचर कलर के माध्यम से आप यहाँ पर कलर्स को फिल करा सकते हैं, सेट करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चार्ट में उसी प्रकार का ये पूरा कलर जो है वो फिल हो रहा है। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट अगला जो होता है उसकी जो सहायता से हम लोग बनाते हैं, तो ये क्या होता है आपका फाइल पर भी क्लिक करके अगर आप किसी फोटो को डालना चाहते हैं इसके जस्ट पीछे, तो आप यहाँ पिक्चर पर क्लिक करके कोई भी फोटोस अगर आपके पास रखी हुई है आप जा करके डाल सकते हैं, ला सकते हैं। फिर यहाँ अगला होता है ये बहुत सारे विकल्प। सारे विकल्पों के बारे में मैंने आपको वर्ड में समझा दिया था, MS वर्ड में जब मैं आपको स्टेप्स पढ़ा रहा था, तो सारे विकल्प मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल बेसिकली तरीके से याद रखना, भूलना नहीं है। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत यहाँ पर अभी हम फॉर्मेट पर चल रहे हैं, तो फॉर्मेट पर हम लोग बात कर रहे हैं। सेप्स, तो सेप्स बहुत सारे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के सेप्स हैं। किसी भी सेप्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिस सेप्स का आप प्रयोग करेंगे उसी प्रकार का सेप्स आपके पास बन करके तैयार हो जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से आप सेप्स फिल पर जाकर के देख सकते हैं। ये सारा विकल्प मैंने आपको करना सारा प्रैक्टिकली वीडियो जो है मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा चुका हूँ, पहले ही बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक देख लेंगे, लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड 2013 बाय रोहित सर के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सेव है, तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप पूरी क्लासेस जितनी भी हुई हैं अब तक की क्लासेस, तो संपूर्ण क्लासेस को आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर अगला विकल्प होता है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेप्स आउटलाइन कलर है, आउटलाइन कलर की सहायता से आप आउटलाइन कलर दे सकते हैं। आउटलाइन कलर को अगर आपको चेंजेस करना है, देखिए इसको बड़ा करना है तो आप बड़ा कर लीजिए। आउटलाइन कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल से या नीचे से आप विड्थ पर जाकर के उसकी स्टाइल चेंज कर लेंगे, देख सकते हैं स्टाइल चेंज हो चुकी है। तो ये चार्ट में भी अगर आप किसी प्रकार की कोई अगर आकृति बनाना चाहते हैं, चार्ट में अगर किसी प्रकार से कोई टेक्स्ट का आप निर्माण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहीं पर अगला विकल्प होता है ये सेप्स इफेक्ट का, जिस प्रकार का आप इफेक्ट देंगे, जैसे कि आप प्रेजेंट देना चाहते हैं तो ये प्रेजेंट के रूप में आ जाएगा, देख सकते हैं प्रेजेंट के रूप में आ गया। सेप्स इफेक्ट पर आकर के मतलब कि आपका अगर आप क्लिक करना चाहते हैं शैडोज के रूप में, तो आप शैडो के रूप में इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपका 3D रोटेशन है, 3D रोटेशन पर क्लिक करेंगे तो 3D रोटेशन के रूप में दिखेगा, देख सकते हैं आप यहाँ से। उसके पश्चात आपका बेवल है, बेवल पर क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं बेवल के रूप में दिखेगा। तो बहुत सारे प्रकार हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है। इसी में आप पैटर्न फिल करके देखिए, मैं यहाँ पैटर्न डाल देता हूँ, देख सकते हैं इसके अंदर कलर फिल हो गया। तो ये तमाम प्रकार की छोटी छोटी जो आकृतियाँ हैं, छोटे छोटे जो चलचित्र हैं, ये सब बनाने की विधा आप सबको बनना चाहिए। ये चार्ट के अंतर्गत संपूर्ण प्रकार का काम होता है। चार्ट विकल्प की सहायता से आपको इन सब चीज़ों को याद रखना, भूलना नहीं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा आगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे सबसे आगे विकल्प जो होता है आपका टेक्स्ट इफेक्ट के पश्चात फ्रंट और बैक के लिए यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट, ये सब होते हैं, दोनों के बारे में मैंने आप सबको समझा दिया था। उसके पश्चात यहाँ पर होता है अलाइन। अलाइन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये टॉप लेफ्ट राइट, इसको जहाँ आपको जमाना है जमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोटेटिंग का होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90। उसके पश्चात ब्लिप वर्टिकल, ब्लिप मतलब कि आपका हॉरिजॉन्टल। तो तमाम प्रकार से आप इसको अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग दिशा निर्देश दे करके इसको आप चेंजेस कर सकते हैं, इसको आप दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। फॉर्मेट पर ये सब भी विकल्प होते हैं, सब विकल्पों के बारे में मैंने आपको पहले सूचित कर दिया हूँ, पहले बना दिया हूँ। चार्ट यहाँ पर बहुत सारे विकल्प होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको चार्ट के बारे में समझा दिया, और चार्ट में यहाँ पर प्योर चार्ट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पर देखेंगे ये होता है आपका पावर व्यू। पावर व्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पावर व्यू इनेबल करेंगे तो ये पावर व्यू क्या होता है, इसको आगे की प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा। और लाइन क्या होती है, लाइन की सहायता से कैसे काम करते हैं, डेटा की रेंज कैसे देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट प्रैक्टिकली वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिकली वीडियो में मैंने आपको तमाम प्रकार से चीज़ों को बताया, और आप सभी को डेटा एंट्री करते तो सबको बनता ही होगा, क्योंकि डेटा एंट्री के तमाम प्रकार का प्रैक्टिकल मैंने आप सभी लोगों को पहले ही करवा चुका हूँ। उसके पश्चात जितने भी प्रकार से फॉर्मूलेस वीडियोस थे,
तो उनको भी मैंने आपको करवा चुका हूँ। ऊपर आई बटन पर लिंक शो हो रही है, वहाँ से भी जा करके आप पूरी पूरी वीडियो चालू कर सकते हैं, और नीचे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके संपूर्ण प्रकार से यहाँ पर विकल्पों को चालू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने जितने प्रकार से प्रैक्टिकली वीडियो बताया हूँ, प्रैक्टिकल बताया हूँ चार्ट का, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल को आपको ध्यान रखना है और अच्छे से आपको करना है। इससे पहले मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया था। चार्ट मतलब वर्ड में हमने चार्ट के बारे में पढ़ा, वर्ड में चार्ट किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं और वर्ड में क्या होता है चार्ट बनाना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सभी को वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। तो गाइस, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। मिलते हैं अभी 8 बजे आपकी जो इम्पोर्टेंट्स लाइव टेस्ट की जो क्लास है, जिसमें टेस्ट जो आपके होंगे, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला में हम लोग टेस्ट लेंगे, तो उन सब में आपको प्रॉपरली क्लास को ज्वाइन करके रहना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से अच्छा क्लास ज्वाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ेंगे। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ मैं ये वाली क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी हब में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भैया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका अपना YouTube चैनल, जिसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को तमाम प्रकार के कंप्यूटर से रिलेटेड अपडेट और प्रैक्टिकल करवाता हूँ। तो आज की इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के अंतर्गत। चलिए सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के पश्चात ब्लैंक वर्कशीट वर्कबुक हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने ब्लैंक वर्कबुक एक ओपन है, और इससे पहले मैंने प्रैक्टिकल में आपको होम मेन्यू का संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकल बताया है। उसके पश्चात यहाँ पर फाइल मेन्यू के पश्चात होम मेन्यू के यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल, जैसे कि आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, सारा प्रैक्टिकल मैंने आपको करवा चुका हूँ। उसके पश्चात इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत मैंने आप सभी लोगों को प्योर टेबल बनाना सिखाया था। उसके पश्चात आपका रिकमेंडेड टेबल, उसके पश्चात टेबल, पिक्चर, स्नैप, हमने सारे विकल्प देख लिए थे। चार्ट का हमने पूरा काम यहाँ तक सीख चुका था। उसके पश्चात हम बात करने वाले दोस्तों यहाँ पर चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट कैसे यूज करते हैं, प्योर चार्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बता चुका था। आज के इस प्रैक्टिकल में मैं बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को कि हम लोग यहाँ पे स्पीक लाइंस का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, स्पीकर लाइंस का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं एक छोटा सा। प्रोडक्ट, उसके पश्चात यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं डेटा तैयार। प्रोडक्ट के पश्चात हम लोग लिख लेते हैं मंथ। मैंने आपको सबसे पहले बताया भी था कि किस मंथ में कौन से हमने सेल किया है, यहाँ पर सब। उसके पश्चात कितने यूनिट में हमने सेल किया है। उसके पश्चात यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं। सैमसंग हम लोग यहाँ पर लिखते चलेंगे। उसके पश्चात आपने जो भी फोन अगर सेल किया होगा तो यहाँ पर आप सेल का नाम लिखते चलिए। उसके पश्चात आप यहाँ
चलिए हम आगे बढ़ते थोड़ा। जनवरी में मंथ हुए, उसके पश्चात चलिए यहाँ पे हम इसको जनवरी कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है ओप्पो कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए हम इस प्रकार से यहाँ पे अपना टेबल तैयार कर लेते हैं कि किस प्रकार से टेबल मैंने आपको सभी को बनाना बताया था, तो आपको ध्यान से रहना चाहिए किस प्रकार से हमको टेबल बनाना है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। आपको नीचे क्यों आना है, यहाँ से टोटल जितने आपने प्राइस पे हैं आपके, अगर सिस्टम्स आपने अगर बेचे हैं तो यहाँ पर आप सिस्टमों के प्राइस लिख देंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आप इसको यहाँ गुणा कर दीजिए। मैंने आपको बताया भी था इक्वल के पश्चात यहाँ इसको दबाना है, फिर स्टार लिखना है और इसको दबा करके एंटर करेंगे तो गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको ड्रैग करके खींचेंगे तो पूरा गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप संख्या को गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके पश्चात आप इसको पूरा का पूरा टेबल पर क्रिएट कर लीजिए। तो मैंने टेबल पर क्रिएट करने की आपको प्रोसेसिंग बता चुका था। इस पर क्लिक कीजिए, उसके पश्चात इंसर्ट मेन्यू में टेबल पर जाइए और टेबल पर जाने के पश्चात इसको ओके कर दीजिए। सिंपल सा ये टेबल पर पूरा क्या हो जाएगा, टेबल पर क्रिएट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से मैंने इन सभी चीजों के बारे में आपको समझा दिया था। उसके पश्चात यहाँ पर ध्यान देंगे, इस इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत हम चल रहे थे इस लाइन वाले बार, इस पर पावर व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये पावर व्यू पर हमको दिखाने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अगर चयन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसका चयन कर सकते हैं। अब यहाँ किसी स्टाइलिश वैल्यू पर अगर हमको दिखाना है, मान लीजिए तो मान लीजिए अगर हमको यूनिट को अगर देखना है, किसी भी यूनिट को अगर हमको देखना है, ये लाइन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यूनिट वाले विकल्प को, किसी विकल्प को क्लिक कर सकते हैं आप। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके पश्चात ये लाइन वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लोकल रेंज पर क्लिक करता हूँ। इसको मैं ओके करूंगा। ठीक है, तो लोकल रेंज यहाँ पर सिलेक्ट होना जरूरी है। सबसे पहले आप कितनी भी रेंज को सेट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से कुछ रेंज सिलेक्ट किया, उसके पश्चात यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, रेंज सिलेक्ट नहीं हो पा रही किसी कारणवश। चलिए ये देखिए सिलेक्ट हो चुकी है रेंज, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए तो रेंज सिलेक्ट हो गई, इसको ओके कर दीजिए। सिंपल जैसे आप ओके करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर ये हाई पावर ये सब चालू है, तो मैंने यहाँ से चालू कर दिया। अब आप देखेंगे एडिट डेटा पर क्लिक करके डेटा यहाँ देखिए तो इनके सामने जो है निशान आ चुके हैं। मतलब अगर आप किसी चीज को यहाँ पर अगर दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर निशान जो है आपके बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे इसको कॉलम रूप में दर्शाना है तो देख सकते हैं वैल्यू के हिसाब से कॉलम के रूप में दिखाएगा। उसके पश्चात आपका फर्स्ट पॉइंट,
लास्ट पॉइंट यहाँ से सब हम ओके कर देंगे। हाई पॉइंट जो है उसके बाद लो पॉइंट हमने सभी को यहाँ पर क्या किया, ऑन किया। विनिंग लॉस के रूप में दिखाना है तो यहाँ से विनिंग लॉस के रूप में दिखा सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ से विनिंग लॉस अलग अलग प्रकार के यहाँ से फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे आप कलर चूज करेंगे उस प्रकार से कलर के कॉम्बिनेशन में ये काम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको अगर मेरे को करना है तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले क्लिक करना है। उसके पश्चात यहाँ पर डिजाइन पर जाना है, इंसर्ट मेन्यू पर, इंसर्ट पर जाने के पश्चात लाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके पश्चात मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग इसको क्लिक कर देंगे, ये सारा डेटा हमारा शो होना प्रारंभ हो जाएगा। कॉलम के रूप में दिखाएंगे तो कॉलम के रूप में दिखा रहा है। ऐसे अलग अलग प्रकार से हम डेटा को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए विकल्प होते हैं आपके, बहुत सारे विकल्प है। स्टाइल दी हुई है, जिस स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे उस स्टाइल पर आपका स्टाइल दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो विकल्प होता है आपका, यहाँ सबसे पहले विकल्प जो अगला विकल्प यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत यहाँ पे कॉलम का, यहाँ से भी आप डायरेक्ट कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये कॉलम के रूप में दिखाएगा आपको। देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से अगर कॉलम के रूप में सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप कॉलम के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पर जाइए, कॉलम पर क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पे आप पहले रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। रेंज सिलेक्ट कर उसके अच्छा ओके, देख सकते हैं कॉलम के रूप में दिखाना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले अब हम लोग बात करने वाले हैं विनिंग लॉस में भी हमने इसको देख चुका है, तभी हम इसको यहाँ नॉर्मल क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए, इससे पहले हम सभी लोगों ने पीओ टेबल बनाया था, तो उस पीओ टेबल पर अब काम होगा आपका जो स्लीकर आपका दिया हुआ है, इसका काम जो होता है पीओ टेबल पर। जैसे हमको अगर कुछ अगर अलग अलग दिखाने कुछ चीजों को, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ऐसे यहाँ क्लिक कर लेंगे। तो अभी अलग अलग चीजों को हमको देखना है तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, देखिए सभी का यहाँ पर हम अलग अलग चार्ट बना के देख सकते हैं। तो पीओ टेबल जब हम लोग बनाते हैं तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग अलग आपको टेबल निकले हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी हमने यहाँ पर कॉलम बनाया था वो सारे के सारे कॉलम यहाँ से अलग अलग निकलते नजर आ रहे हैं। अब आप अगर एप्पल के, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाला था, देखिए यहाँ ऊपर आपको मैं समझा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को। यहाँ पे हमने जितना डेटा बनाया था पीओ टेबल पर, तो सारा डेटा यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये जो आपके सामने विकल्प दिया हुआ था, इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाने के पश्चात यहाँ पे आपका जो ये स्लीकर जो विकल्प था, स्लीकर की सहायता से हमें क्या करना है कि जिस प्रकार से हमारा जो डेटा था, ये जो डेटा जिसमें मतलब कौन सा प्रोडक्ट कब कब बेचा गया है, उसके बारे में यहाँ पर देखिए एप्पल पर क्लिक करेंगे तो अभी एप्पल के बारे में दिखाएगा। मार्च में कौन सा कितना बिका, जनवरी फरवरी 3 मंथ में हमने बेचे हैं, और हाई मतलब कि कितने जितना हमने प्रोडक्ट को बेचा था, सेल किया था, 80,000 का प्रोडक्ट था, टोटल अमाउंट जितना हमने यहाँ पर लिया वो दिखाएगा 20। तो देख सकते हैं आप 20, 21। उसके पश्चात यहाँ से तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। ये होता है आपका, जैसे आप देखेंगे उसी प्रकार से संपूर्ण डेटा में दिखाएगा। तो अलग अलग डेटा देखने के लिए या फिर अलग अलग मानों को देखने के लिए ये विकल्प का चयन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना, ध्यान देना, इनको डिलीट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करते जाइए और डिलीट बटन दबा करके इनको डिलीट करते जाइए। तो इस प्रकार से पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पे हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपके पास अगला विकल्प जो रहता है वो होता है टाइमलाइंस का। टाइमलाइंस पर क्लिक करके यहाँ से टाइमलाइंस यहाँ पे चलता नहीं है, खैर टाइमलाइंस के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। टाइमलाइंस की सहायता से हम कोई चीज अगर डेटा चलाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ये जो विनिंग, लाइन, कॉलम, विन, स्लीकर, ये सारे विकल्प के बारे में मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो अगला विकल्प होता है वो हाइपरलिंक का। तो आप सभी लोगों ने सभी तो जानते ही होंगे हाइपरलिंक मतलब क्या होता है। जब एक फाइल से किसी दूसरे फाइल को अटैच किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक है, या फिर इंटरनेट पर तमाम प्रकार के वे सभी अक्षर जो मतलब क्या किए गए हैं, जो तमाम प्रकार के जितने भी अक्षर होते हैं आपके, वो सारे के सारे अक्षर किसमें लिखे जाते हैं, तो वो लिखे जाते हैं आपके हाईलाइट, यानी उन सबसे शब्दों से कुछ ना कुछ दूसरा डेटा जो है वो जाकर के लिंक होता है। तो ये तमाम प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, आपके हाईलाइट शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाईलाइट कैसे करेंगे। देखेंगे आप हाइपरलिंक कैसे ऐड कराएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई डेटा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने अपना रोहित स्टडी हब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने रोहित स्टडी हब लिखा। उसके बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हाइपरलिंक पर जाना है।
हाइपरलिंक पर जाते ही हमसे पूछेगा कि किस डॉक्यूमेंट को आपको ऐड कराना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, उसके पश्चात यहाँ पर अभी डेस्कटॉप पर क्लिक कर लेता हूँ। अपनी फाइल्स बनी हुई नहीं है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, या कहीं अपनी फाइल्स अगर बनी हो तो। चलिए सबसे पहले एक नॉर्मल फाइल बना करके सेव कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप नॉर्मल फाइल बना करके हमने सेव कर लिया है। या फिर ये जो देखो शीट 1 जो दिख रहा है, इसको सेव कर लेते हैं। Ctrl+S दबाया हमने, उसके पश्चात सेव एज पर ये डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं और बुक 1 के नाम से सेव हो जाएगा डेटा। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पर हम नई शीट लेते हैं। Ctrl+N दबा करके नई शीट ले ली हमने। उसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर हम मान लीजिए मैं कोई भी वर्ड अगर लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रोहित लिखता हूँ, उसके पश्चात आपको सिंपल सा क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ से भी जा करके इंसर्ट हाइपरलिंक, देखिए सबसे नीचे विकल्प शो हो रहा है, तो इस हाइपरलिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। उसके पश्चात यहाँ पर आपको क्लिक करना है, डेस्कटॉप पर जाना है। डेस्कटॉप पर जाकर के देखिए बुक 1 के नाम से डेटा सेव, उसको आप ओके कर दीजिए। देख सकते हैं ब्लू कलर के लेटर में आ चुका है। अब आप कंट्रोल बटन दबा करके जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ओके यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही फाइल यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक ऐड करा सकते हैं। हाइपरलिंक के बारे में संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकल मैंने आप सभी लोगों को MS वर्ड में भी करवा दिया था कि MS वर्ड में किस प्रकार से हम हाइपरलिंक करवा करके उपयोग किया जाता है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, अगर रिमूव हाइपरलिंक करेंगे तो हाइपरलिंक यहाँ से हट जाएगा। एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक करके यहाँ से आप दूसरा वाला हाइपरलिंक, कहने का मतलब मेरा ये है कि दूसरा अगर डेटा जोड़ना है, आपको दूसरा हाइपरलिंक का डेटा जोड़ना है तो आप यहाँ पर डेटा जोड़ सकते हैं। ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है, कंपलसरी रूप से याद रखना है। रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक कर देते हैं। उसके पश्चात दोस्तों इंसर्ट मेन्यू पर अगला विकल्प होता है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप किसी प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स का निर्माण करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर आप, ठीक है, सभी लोगों को हैप्पी दीपावली, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हैप्पी दिवाली अगर लिखना है तो आप यहाँ पर अच्छे स्टाइलिश शब्दों से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर इसको टेक्स्ट बॉक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट ओपन हो चुका है। उसके पश्चात ये फॉर्मेट में आप सारे विकल्प यहाँ से चयन कर सकते हैं। सभी मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं, दोनों चीजों के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से आप उन सभी का चयन यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसा आप स्टाइल पर देंगे उसी रूप के स्टाइल में वो काम करेगा। टेक्स्ट पर आउटलाइन देना है, टेक्स्ट पर इफेक्ट देना है, आप यहाँ से क्लिक करके जैसा इफेक्ट देना चाहेंगे उस प्रकार का इफेक्ट उसमें आ जाएगा। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स को मैंने आपको वर्ड में करवा चुका था, इसको आपको ध्यान से याद रखना है। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो ये होता है आपका बॉक्स यानी टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से हम इसलिए ओपन करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को, कुछ लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट विकल्प जो शो हो रहा है वो है आपका हेडर एंड फुटर का। तो हेडर फुटर क्या होता है ये भी मैंने आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। हेडर और फुटर क्या है, और हेडर फुटर का चयन हम किस प्रकार से करते हैं ये संपूर्ण प्रैक्टिकल मैंने आप सभी लोगों को बता चुका हूँ, तो इसको आपको ध्यान देना भूलना नहीं है। उसके पश्चात आपके यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है हेडर फुटर का। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हेडर मतलब ऊपर की ओर और फुटर यानी नीचे की ओर। तो देखिए जैसे हेडर फुटर पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये संपूर्ण विकल्प ओपन हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैंने कोई भी चीज अगर मान लीजिए लिख दिया हूँ ये, तो ऑटोमेटिकली हेडर पर लगा हुआ रहेगा, यानी कि बाद में लास्ट तक देख सकते हैं आप। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ऊपर हेडर लग चुका है, तो हेडर आपने लगा दिया, और नीचे अगर आप फुटर लगाना चाहते हैं तो फुटर भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप इसको देखेंगे तो हेडर फुटर लग चुके हैं। अब आप इसको Ctrl+C दबाइए, देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ हेडर आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हेडर जो होते हैं वो ऊपर लगाए जाते हैं, फुटर कहाँ होते हैं, फुटर जो होते हैं वो नीचे की ओर लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हेडर और फुटर क्या होते हैं इन चीजों को आपको याद रखना, भूलना नहीं है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, चलिए नॉर्मल टैब पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत अगला विकल्प जो होता है आपका वो होता है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट पर क्लिक करके अगर कोई स्टाइलिश शब्द आपको लेना है तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट पर क्लिक करके स्टाइलिश शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वर्ड आर्ट से स्टाइलिश शब्द ले चुका है। तो वर्ड में अगर आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं, एक्सेल पर काम करते करते भी हमको कहीं चीजों की आवश्यकता पड़ती है तो हम यहाँ से उनको लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने वर्ड आर्ट पर क्लिक करके यहाँ से वर्ड आर्ट गैलरी से हमने क्या कर लिया है, हम अगर यहाँ से ले लिया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट गैलरी का भी उपयोग कर सकते हैं। वर्ड आर्ट गैलरी का जैसे ही आप प्रयोग करेंगे तो आपके सामने फिर से फॉर्मेटिंग टैब ओपन हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल फॉर्मेट मेन्यू यहाँ पर ओपन है, और इस फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत बहुत सारे विकल्प होते हैं जिनके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बता चुका हूँ।
ये तमाम प्रकार के विकल्पों के बाद हम लोग यहाँ पर नए नए देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मेट वर्ड आर्ट स्टाइल हो गया, उसके पश्चात अरेंज हो गया, साइज हो गया। तो संपूर्ण प्रकार से यहाँ पे हम चयन कर सकते हैं विकल्पों का। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत और भी विकल्प होते हैं आपके, जैसे यहाँ पर आपका ऑनलाइन पिक्चर टैब्स, संपूर्ण प्रकार के विकल्पों के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। तो वर्ड आर्ट होता है, वर्ड आर्ट की सहायता से हम किसी भी डेटा को लिखने के लिए वर्ड आर्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर होता है अगला विकल्प, वर्ड आर्ट के पश्चात नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की सिग्नेचर सर्विस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन का प्रयोग करके आप यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर लाइन दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। नीचे की ओर रहता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब एक सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हैं और एक सॉफ्टवेयर पर काम करते करते अगर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ गई, उसको लाने के लिए क्या कहा जाता है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो मान लो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दूसरे अगर बहुत सारे आपके सामने विकल्प शो हो रहे हैं। तो जैसे आप काम कर रहे हैं किसके ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते करते अगर आपको वर्ड की आवश्यकता पड़ी तो आप यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड पे डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से ले सकते हैं, ओके करेंगे तो ओपन हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे वर्ड पे डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं वर्ड पे डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो ऐसे किसी भी विकल्प को लाने के लिए चयन किया जाता है तो आपको ध्यान देना ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर होता है आपका इक्वेशन। इक्वेशन मतलब बता चुका हूँ गणितीय फॉर्मूले, ठीक है। गणितीय फॉर्मूलों को अगर हमको बनाना है, गणितीय फॉर्मूलों को जोड़ना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। फिर आपका यहाँ पर अगला विकल्प जो होता है दोस्तों वो होता है सिंबल का। सिंबल पर क्लिक करके कोई भी सिंबल हम ले सकते हैं। जिस प्रकार के सिंबल पर हम काम करना चाहते हैं ये सिंबल हम यहाँ से ले सकते हैं, आपको ध्यान देना। अगर आपने यहाँ से सिंबल अगर जैसे मान लीजिए तो यहाँ पे क्या करना है, कुल मिलाकर के जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, क्लिक करने के पश्चात आपको एक चीज और ध्यान देना है कि कोई भी सिंबल मान लो यहाँ पे नॉर्मल है, हम लोग यहाँ से हिंदी फॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया हूँ कैसे लेते हैं। वर्ड में जैसे जिस प्रकार से आपने सिंबल लिए थे उसी प्रकार से आपको यहाँ पर काम करना है। देख सकते हैं तमाम प्रकार के हिंदी फॉन्ट के सिंबल भी यहाँ पर अवेलेबल है, उपस्थित है। तो यहाँ से आप उन सिंबल को पूरा इंसर्ट करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये होता है पूरा का पूरा इंसर्ट मेन्यू का संपूर्ण प्रैक्टिकल, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत जितना प्रैक्टिकल्स यहाँ पर होना था सारा का सारा प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बता करके तैयार कर दिया है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ कि पेज लेआउट मेन्यू क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी आपके साथ।